हेलो दोस्तों, तो आज हम अगले यूनिट पे चलते हैं और आज हमारा यूनिट का स्टार्टिंग है जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड यूनियन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से पहला पार्ट हम देखेंगे आज स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अगला मॉड्यूल चल रहा है। अगला मॉड्यूल बोले तो हमारा जो पिछले वीडियो में था वो वहाँ पर एंड हो गया था प्रीवियस मॉड्यूल का। ठीक है, और न्यू मॉड्यूल का हम कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर। इसमें हम फुल्ली देखने वाले हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, यूनियन के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आज हम पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पूरा जानकारी, जो बेसिक जानकारी होता है वो सारा हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम जानते हैं स्ट्रक्चर का जरूरी क्यों पड़ गया। ठीक है, ऐसा क्या चल रहा था, ऐसा क्या कांड हो गया जो हमारा स्ट्रक्चर का जरूरी पड़ गया। ठीक है, उससे पहले आप एक वहीं पर जो हमारा पुराना तरीका चला आ रहा है क्वेश्चन पूछते हैं, उसी से पता चल जाएगा स्ट्रक्चर का जरूरी आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको बोले, जैसे एक कॉलेज में तो बहुत सारा स्टूडेंट रहता है। ठीक है, एक कॉलेज मान लेते हैं, कॉलेज है, एक कॉलेज है, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट रहता है। ठीक है, हम आपको बोले लगभग पूरा स्टूडेंट के छोड़िए, मान लीजिए 5 स्टूडेंट का हम आपको बोले 5 स्टूडेंट का हमारा नाम स्टोर करो, रोल नंबर स्टोर करो, ब्रांच स्टोर करो, बस ये 3 चीज़ स्टोर करो। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम अभी 3 चीज़ पूछ रहे हैं। क्या बोले, 5 स्टूडेंट का हमको नाम स्टोर करना है, रोल नंबर स्टोर करना है, और क्या, और नाम, रोल नंबर और कौन सा ब्रांच का है। ठीक है, जैसे तो क्या करिएगा आप, सिंपल क्या करिएगा, एक वेरिएबल लीजिएगा, किसका, स्टूडेंट को हम STU लिख रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट 1 लिखिएगा, वेरिएबल नाम कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, नेम लिखिएगा, उसके बाद एरे लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम स्टोर होगा। बस यहाँ पे एग्जांपल लेना है, वेरिएबल बनाए कि अभी किस टाइप का वेरिएबल होगा, ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, कैर वेरिएबल स्टूडेंट नेम। ठीक है, ये एक स्टूडेंट के पहला नाम के लिए एक वेरिएबल बनाए। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, अगर मान लीजिए रोल नंबर स्टोर करना है तो क्या करेंगे, इंट, क्योंकि रोल नंबर इंटीजर होता है, इंट रोल वेरिएबल बन गया, इंटीजर रोल नंबर नाम का वेरिएबल बन गया। ठीक है, स्टूडेंट 1 का बन गया। उसके बाद मान लेते हैं आप क्या करिएगा, वैसे ही क्या करिएगा, आप ब्रांच स्टोर करना है तो ब्रांच भी कैरेक्टर होता है, लिखते हैं कैर ब्रांच, ये लिखिए। ये सब मेरा हुआ स्टूडेंट 1 के लिए। ठीक है, और ये करना है किसके लिए, 5 स्टूडेंट के लिए, मतलब क्या 15 को वेरिएबल आप बनाइएगा, यही करिएगा। एक स्टूडेंट के लिए 3 चीज़ चाहिए, तो 3 चीज़ यहाँ पे आ गया। वही हमको 5 स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो क्या करिएगा, 15 को वेरिएबल बनाइएगा। वही हम आपको बोल दे 50 को करिए तो 150 वेरिएबल बनाने बैठिएगा, हैं। वैसे बोल दे 1000 तक, तो क्या करिएगा, 3000 वेरिएबल बनाने में बैठिएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए वेरिएबल कुछ ज़्यादा बनने लगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए 3 वेरिएबल बन रहा है, वैसे ही 10 के लिए 30 बनेगा, 100 के लिए 300 बनेगा। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम ज़्यादा बैठेंगे नहीं, बस वहाँ पे स्ट्रक्चर काम करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था मालूम चला, प्रॉब्लम यहाँ ये हो रहा है, हमारा वेरिएबल बनाने में हालत ख़राब हो रहा है। हालत ख़राब मतलब प्रोग्राम का सिंटैक्स बिगड़ रहा है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। खाली आप वेरिएबल बना रहे हैं, 300 वेरिएबल बैठ गए तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने न्यू टॉपिक पे जंप करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ई प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करता है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का जरूरी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफरेंट डाटा टाइप, स्ट्रक्चर का ये खासियत है, ये डिफरेंट डाटा टाइप का काम करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप तो कहिएगा क्या एरे में भी होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मेरा कंटेंट एक ही डाटा टाइप। जैसे आप इंटीजर एरे लिए हैं तो आप इंटीजर ही इसमें स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर लिए हैं तो कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में आप इंटीजर कैरेक्टर, फ्लोटिंग, डबल, ये सब स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो हम चलते हैं अब स्ट्रक्चर के ऊपर, इसको डिस्कस करते हैं। बस अभी तक यहाँ ये डिस्कस किए जिसका प्रॉब्लम क्या था, ये हम यहाँ पे उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने स्ट्रक्चर वाले टॉपिक पे। इसके बारे में कुछ इंग्लिश में लिख दिए हैं, वो पढ़ देते हैं क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। जैसे कि तुम बोले एरे क्या होता है, एरे मेरा सिमिलर डाटा टाइप का कलेक्शन होता है, लेकिन ये क्या होता है, डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन होता है। ठीक है, और बोला जाता है इसके लिए और भी चीज़, इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, इंट लिखते हैं, इंट क्या है, एक तरह का डाटा टाइप है। कैर लिखते हैं, कैर एक तरह का क्या है, डाटा टाइप है। वैसे ही क्या है, मेरा स्ट्रक्चर जो है एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, मतलब हम खुद बनाएंगे इसको और खुद यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। कैसे है वो डिस्कस करेंगे, बस अभी इतना जान लीजिए, ये मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। आगे लिखा गया है डाटा कैन इंट, कैर, फ्लोट, डबल और ये सब हो सकता है। जैसे कि बताएं एरे में मेरा सिमिलर होता है, लेकिन इसमें हम इंटीजर, फ्लोटिंग, कैरेक्टर, डबल सब स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ मेकिंग द वेरिएबल ऑफ ए स्ट्रक्चर। क्या है, वी कैन एक्सेस, जब हम स्ट्रक्चर के बनाएंगे तो उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाएंगे। जैसे आप क्या करते हैं, पहले डाटा टाइप लिखते हैं इंट,
इंट का इसको एक्सेस करने के लिए कोई वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं, वैसे ही क्या करेंगे हम स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर का नाम देंगे। जैसे हम इंटीजर का नाम देते हैं, इंट ए इंट बी नाम देते हैं ना वेरिएबल का नाम, वैसे ही हम स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप सिंपल जो इंट का फ्लोटिंग पर है उससे रिलेट करने की कोशिश करिए। स्ट्रक्चर बस एक डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। जैसे इंट कैरेक्टर फ्लोटिंग एक डाटा टाइप है, वो बिल्ट इन डाटा टाइप है, लेकिन ये है मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पता चल गया क्या क्या पता चला अभी स्ट्रक्चर के बारे में। ये कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग, डबल, etc। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है जब हम स्ट्रक्चर का मेंबर को एक्सेस करना कोशिश करेंगे, चाहे वो उसमें हम वैल्यू देने के लिए कोई एक्सेस करें या फिर उससे वैल्यू आउटपुट लेने के लिए एक्सेस करें, तो हमको क्या होगा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना मस्ट है। जैसे आप सिंपल इंट लिख के तो कुछ नहीं ना कर सकते हैं। इंट लिख के ए नाम वेरिएबल बनाइएगा तभी ना कुछ कर सकते हैं। इसमें इंटीजर ए में स्टोर कर सकते हैं कुछ, या फिर कुछ एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल इंट लिख के तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ डाटा टाइप लिख कर कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वैसे ही स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है, डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर लिख के क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो उसको हम क्या स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं हम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जैसे इंट कीवर्ड क्या करते हैं, इंटीजर डाटा टाइप को बनाने के लिए करते हैं, वैसे ही स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, बस यहाँ पे रिलेट करिए, इंट कैरेक्टर फ्लोटिंग से रिलेट करिए। कैरेक्टर टाइप का हमको वेरिएबल बनाना है, क्या करते हैं, कैर लिखते हैं, कैर लिखते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, हमको स्ट्रक्चर हमको बनाना है एक, तो हमको स्ट्रक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप बताते हैं एग्जाम्पल लेके हैं, इसका आप सिंटैक्स देखते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता चल गया होगा। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, एट द एंड आपको स्ट्रक्चर का पूरा समझ में आ जाएगा। तो अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, मतलब स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसा कि हम ऊपर में बताया, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो वही का यहाँ देखिए लिखे हम स्ट्रक्ट लिखे हैं, यहाँ पे हम लिखे स्ट्रक्चर का नाम। स्ट्रक्चर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, स्ट्रक्चर का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं अपने मन के अनुसार। जैसे वेरिएबल का जैसे वेरिएबल का नाम देते थे वैसे ही स्ट्रक्चर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई, जो हम वेरिएबल में जो रूल पर थे वो रूल यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। ये नहीं जो कुछ भी यहाँ पे 1 2 3 दे दे, जो हम रूल पर हैं वेरिएबल का वो यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। जहाँ पर भी हम वेरिएबल का नाम देंगे वहाँ पर वो रूल फॉलो होगा। ठीक है, पूरा सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज में जो रूल है वो पूरा ओवरऑल फॉलो होगा। तो क्या कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम क्या लिखे हैं, सिंपल स्ट्रक्ट लिखे हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, जो भी लिखना होगा लिखेंगे। यहाँ पे सिंटैक्स बनाना है, उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो क्लियर। स्ट्रक्ट लिखे, स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी लगाएंगे, बॉडी मतलब कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और उसके अंदर में हम डाटा टाइप वेरिएबल 1, डाटा टाइप वेरिएबल 2, डाटा टाइप वेरिएबल 2, ऐसे कुछ कुछ दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाए हैं। बॉडी बंद किया है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाए हैं। सेमीकोलन को नहीं भूलना है, यहाँ पे सेमीकोलन लगता ही है, लगता है। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हम स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करने का हम एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो एक स्टूडेंट का हम क्या करेंगे, नाम स्टोर करेंगे, रोल नंबर स्टोर करेंगे और उसका मार्क्स स्टोर करेंगे, उसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, हम सिंपल पहले स्ट्रक्ट लिखेंगे, सब छोटा स्मॉल लेटर में है, स्ट्रक्ट लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। स्ट्रक्चर का नाम अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए, हमें स्टूडेंट का करवाने वाले थे, स्टूडेंट लिख देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट लिख दिए। अब क्या करना है, बॉडी लगाना है, बॉडी लगा दिए। जो सिंटैक्स बोला है वैसे ही करते जाना है। ठीक है, अब डाटा टाइप 1 हमको क्या क्या करना है स्टूडेंट के साथ, उसका नाम स्टोर करना चाहता है। नाम स्टोर कराने के लिए क्या करते हैं, एरे ले लेते हैं, कैरेक्टर टाइप का एरे, नेम यहाँ पे मान लीजिए 50 साइज का इस एरे ले लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नाम उसका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या करना है, रोल नंबर। तो रोल नंबर इंटीजर टाइप का होता है, इंट रोल, इस यहाँ पे सेमीकोलन। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्या करना है, मार्क्स। तो मार्क्स मान लेते हैं फ्लोटिंग टाइप का है, तो फ्लोटिंग मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे ये, उसके बाद ये बंद करना ज़रूरी है। ये सिंटैक्स है, तो सिंटैक्स को जैसा है वैसा ही फॉलो करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है, कीवर्ड है। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट मेरा स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये मेरा बन गया एक स्ट्रक्चर, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बन गया। इससे क्या होगा, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से क्या होगा, स्टूडेंट का हम क्या करेंगे, नाम, रोल नंबर, मार्क्स। आप एक स्टूडेंट का पूछिए या 50 स्टूडेंट का पूछिए या 100 स्टूडेंट का पूछिए, हम वेरिएबल मेरा तैयार है, हम वेरिएबल बार बार नहीं बनाएंगे। एक बार इतना बन गया मतलब अभी वेरिएबल का 1 लाख 2 लाख जितना भी स्टूडेंट सबके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 के लिए करिए, 2 के लिए करिए, 3 के लिए, मेरा यही वेरिएबल सब में काम आएगा। ठीक है, सिर्फ हम क्या करेंगे,
सिर्फ क्या करेंगे, स्टूडेंट वेरिएबल बनाएंगे। जैसे यहाँ बताया गया था, क्या यहाँ बताया गया था, उसके मेंबर को हम एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे। सिर्फ हम वेरिएबल बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए हम आपको यहाँ पे बोले 3 स्टूडेंट का स्टोर करिए, तो क्या करिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ बनाएंगे क्या, स्टूडेंट, जैसे क्या लिखते थे, इंट ए इंट बी, ऐसे ही लिखते थे ना। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा हम लिखेंगे स्टूडेंट, जो हमारा ये क्या है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट बना है, तो क्या हो गया, ये मेरा डाटा टाइप बन गया, डाटा टाइप बन गया। उस डाटा टाइप में क्या है, उस डाटा टाइप में कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोटिंग है। तो स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पे मेरा बन गया ये मेरा डाटा टाइप बन गया, ठीक है। इसे यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो ये मेरा डाटा टाइप बन गया। कैसे बन गया वो डिस्कस करेंगे, अभी इतना जान लीजिए, इतना पता चला स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, स्ट्रक्चर का नाम देंगे और उसके अंदर बॉडी में हमको जो जो वेरिएबल का जरूरी है वो वेरिएबल को लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ हो गया मेरा सिंटैक्स का डिस्कशन हो गया ख़त्म। सिंटैक्स हो गया, तो अब देखिए सिंटैक्स हो गया। सिंटैक्स में क्या क्या यूज हुआ, कीवर्ड यूज हुआ, स्ट्रक्चर का नाम यूज हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं एरे को, सिंटैक्स तक जाने का, ठीक है। अब डिक्लेयर करने के ऊपर चलते हैं, स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो एरे को अब डिक्लेरेशन के ऊपर चलते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर का हम डिक्लेरेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरे को डिक्लेयर करना है तो क्या करेंगे, पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो एरे को हम डिफाइन करते हैं, एरे को नहीं, स्ट्रक्चर को। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे पहले क्या, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखे और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम नहीं, स्ट्रक्चर का नाम। जैसा कि यहाँ पे सिंटैक्स में देखिए, स्ट्रक्ट लिखे, स्टूडेंट का नाम मान लेते हैं स्टूडेंट है, ठीक है। और उसके अंदर हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, उसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं कैरेक्टर, जिसमें नेम स्टोर होगा, एक रोल नंबर वेरिएबल और एक मार्क्स वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हम मेन फंक्शन में क्या करते हैं, मेन फंक्शन में यहाँ पे हम देखिए ये बनाए हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए हैं। ये जो मेरा है ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये मेरा हो गया डाटा टाइप। इतना हो गया मेरा डाटा टाइप। जैसे क्या लिखते हैं आप, इंट लिखते हैं, ये मेरा क्या है, डाटा टाइप। वैसे ही ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डाटा टाइप ही हो गया, ये भी डाटा टाइप है। ये डाटा टाइप ऐसा डाटा टाइप है, इसमें 3 गो डाटा टाइप का मिश्रण है। क्या क्या है, नाम है, कैरेक्टर नाम है, इंटीजर रोल नंबर है, फ्लोटिंग मार्क्स है। लेकिन ये कैसा डाटा टाइप है, ये ऐसा डाटा टाइप है जिसमें सिर्फ इंटीजर आ सकता है। लेकिन ये ऐसा डाटा टाइप है जिसमें 3 वैरायटी का आ सकता है वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब मान लेते हैं इंट, हमको इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाने से क्या करते हैं, सिर्फ इंट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ABCD जो लिखना होता है वो लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही हम स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट के, ये मेरा डाटा टाइप है, ये पूरा डाटा टाइप है, पूरा डाटा टाइप हो गया। अब मान लेते हैं हमको स्टूडेंट 1 के लिए करना है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, स्टूडेंट लिखिए या फिर STU लिख देते हैं हम, ठीक है, शॉर्ट में STU। ये मेरा क्या STU बन गया वेरिएबल। अब STU मेरा क्या है, वेरिएबल बन गया। STU जैसे यहाँ पे A क्या बन गया, मेरा वेरिएबल बन गया। वैसे STU क्या बन गया, STU मेरा वेरिएबल बन गया। तो अब क्या कर सकते हैं इस वेरिएबल के साथ, हम क्या कर सकते हैं, इसमें मार्क्स स्टोर कर सकते हैं, नेम स्टोर कर सकते हैं, रोल नंबर स्टोर कर सकते हैं, और भी कुछ स्टोर करना होगा तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसको, वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, एरे को क्या होगा, डिक्लेयर करने का एक और तरीका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे डिफाइन किए वेरिएबल को, स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हम यहाँ पे डिफाइन किए, यहाँ पर मतलब मेन फंक्शन में हम डिफाइन किए यहाँ पे, ठीक है। इसका एक तरीका और क्या है, एक तरीका और है, यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस लगाने से, यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस लगाएं, सेमीकोलन लगाने से पहले हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाने से यहाँ ऐसे अगर हम लिख देते हैं, कर्ली ब्रैसेस लगाएं, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मेन फंक्शन में यहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे थे, हम सिंपल क्या करेंगे, STU लगाएंगे, उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा क्या, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल बन जाएगा, स्ट्रक्चर वेरिएबल। यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सेमीकोलन लगा, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। ये पता चला एरे को डिक्लेयर करना है कैसे है, एरे बोला जा रहा है बार-बार, स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का जो नाम देना है वो अपने अनुसार दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें हमको जो जो वैरायटी का वेरिएबल चाहिए वो यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम यूज किए हैं कैरेक्टर नेम, इंटीजर रोल नंबर, फ्लोटिंग मार्क्स, ठीक है। नेम स्टोर करना है, रोल नंबर स्टोर करना है, मार्क्स स्टोर करना है, इसलिए हम ये यूज किए हैं। उसके बाद क्या करना है, कर्ली ब्रैसेस लगाना है, ऐसे कॉमा लगाना है। अगर आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना है तो एक तरीका बताएं क्या, एक तरीका आता है मेन फंक्शन में जाकर बनाएं, एक दूसरा तरीका क्या है, कर्ली ब्रैसेस के बाद हम जो वेरिएबल बनाए वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा बन जाएगा, जैसे यहाँ पे STU यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे वो एग्जाम्पल लेकर हम आपको बता दिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे कॉमेंट है गया। तो ये मेरा एरे को डिक्लेयर करने का तरीका 2 तरीका क्या बताएं। पहला तरीका था मेन फंक्शन में है,
और दूसरा तरीका क्या है, कर्ली ब्रेसेस के बाद। ठीक है, अब आते हैं एरे के मेंबर को हम एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, एरे को तो डिक्लेयर कर दिए, एरे के वेरिएबल बना दिए, ये सब ये वेरिएबल बना दिए, एरे वेरिएबल बना दिए। एरे को हम एरे बोला जा रहा है बार बार, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर के क्या किए, डिक्लेरेशन कैसे करेंगे वो बता दिए। अब आते हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंट ए लिखे तो एरे को इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए। वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर देते तो है, उसके बाद एक्सेस कैसे करते हैं, सिंपल लिखते हैं ए इक्वल टू जो इसमें साइन करता है वो लिख देते हैं। ठीक है, सेम वही तरीका है यहाँ पर भी, क्या है तरीका बताते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमको इसको एक्सेस करके कोई वैल्यू देना पड़ेगा या फिर कोई वैल्यू से हमको प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे आप क्या लिखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप इंट ए लिखे। ठीक है, इसमें आप मान लेते हैं इंट ए डिक्लेयर कर दिए और ए बराबर मान लेते हैं 5 इसमें दे दिए। उसके बाद क्या करते हैं, 5 आप दिए वैल्यू, तो यहाँ पे स्कैनएफ की मदद से भी आप इसमें वैल्यू दे सकते हैं, प्रिंटएफ की मदद से वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हम क्या करेंगे, जो हम वेरिएबल बनाए हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल, उसमें हम वैल्यू कैसे दे सकते हैं और वैल्यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करेंगे, स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अब वो डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सेसिंग द डाटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी एक्सेस एड, यहाँ पे हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर, डॉट मतलब वही फुल स्टॉप का हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसी एग्जांपल पे एक तरीका लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसका सिंटैक्स क्या होता है, एक्सेसिंग द मेंबर का सिंटैक्स क्या, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद डॉट लगाते हैं, डॉट के बाद जो डाटा टाइप को हमको एक्सेस करना है वो डाटा टाइप लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं हमको क्या एक्सेस करना है, मार्क्स को एक्सेस करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है मार्क्स, तो मार्क्स को हमको एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंटैक्स पे चलते हैं। सिंटैक्स पे चलिए, सिंटैक्स क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखना है। स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल मेरा है STU, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल क्या STU, इसके नीचे लिखेंगे मेन फंक्शन में लिखेंगे STU लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद डॉट लगाना है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम डॉट लगाएं, डाटा टाइप, कौन सा डाटा टाइप हम एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पे डाटा टाइप लिख देंगे, कौन है मार्क्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, मार्क्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं तो मार्क्स लिख दिए, मतलब यहाँ से हम मार्क्स में वैल्यू दे सकते हैं या फिर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल आप मान लेते हैं, आप फ्लोटिंग को मान लेते हैं, आप क्या करते हैं फ्लोट ए, तो यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यूज़ में दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे एक तो ज़्यादा क्लियर होगा, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, इसको मिटाते हैं, उसके बाद यहाँ पे अभी तक जितना डिस्कस किए हैं वो सारा यूज कर लेते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से, जिसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसमें हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे, उसके बाद उसका हम वेरिएबल बनाएंगे, पहले वेरिएबल बनाएंगे, उसको एक्सेस करेंगे, उसको प्रिंट करा के देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको रहने देते हैं, मदद मिलेगा उधर से कुछ। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का हम नाम, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करेंगे और उसको प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक है, एक्सेस के यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज करके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे वही प्रोग्राम लिखने के लिए क्या करते हैं, किसी आपका क्या तरीका है, हैशटैग इंक्लूड लिखते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे हमको नाम स्टोर करना है, तो नाम हमारा क्या होता है, यहाँ पे एरे का यूज करने वाले मतलब स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग को भी हम स्ट्रिंग का हेडर फाइल को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, तो string.h, क्योंकि यहाँ पे हम करने वाले हैं कैरेक्टर एरे को यूज करने वाले हैं, मतलब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग का यूज करने वाले हैं, या इसलिए हम यहाँ पे string.h का यूज कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, हमको क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, स्ट्रक्चर लिख दिए। हमको क्या करना है, स्टूडेंट पे काम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट दे देंगे, स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट दे दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। स्टूडेंट के अंदर में हमको कौन कौन सा वेरिएबल चाहिए, हमको पहला नाम चाहिए, नाम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे कैर नेम, यहाँ पे हमको नाम कितना साइज का चाहिए, तो हम मान लेते हैं 30 साइज का नाम ले लेते हैं। ठीक है, नाम, उसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, इससे क्या मेरा हुआ, नेम नाम का कैरेक्टर एरे बन गया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट के अंदर हमको क्या चाहिए, स्टूडेंट के अंदर हमको रोल नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंट रोल नंबर नाम का वेरिएबल बना लिया। उसके बाद क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स मान लेते हैं फ्लोट टाइप का है, फ्लोट मार्क्स। यहाँ हम अभी अपना डाटा टाइप बना रहे हैं, सिर्फ डाटा टाइप बना रहे हैं अभी, जो हमको कौन कौन सा वैरायटी चाहिए अपने डाटा टाइप। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे
कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अगर हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना था, यहाँ पर भी हम वेरिएबल बना सकते हैं या फिर हम मेन फंक्शन में बनाते हैं, ठीक है। हम मेन फंक्शन में चलते हैं, मेन फंक्शन में बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा डाटा टाइप बन गया, स्टूडेंट नाम का एक डाटा टाइप बन गया, उसको हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या करना है, हम अब मेन फंक्शन में चलते हैं, इंट मेन फंक्शन में चले। अब हमको क्या करना है, मेन फंक्शन में तो आ गए, तो क्या है हमको अगर डाटा टाइप बन गया तो क्या करना है, डाटा टाइप के वेरिएबल बनाना पड़ता है। जैसे इंट ए लिखते हैं, इंट तो मेरे डाटा टाइप है, तो सिर्फ इंट को ये लिख के आप कुछ नहीं ना कर सकते, उसका वेरिएबल बनाएंगे। वैसे ही हम यहाँ पे सिर्फ डाटा टाइप लिख के हम कुछ नहीं करेंगे, इसका वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट लिखे स्टूडेंट, ये मेरा क्या है, ये मेरा डाटा टाइप है, ये मेरा डाटा टाइप है। अब डाटा टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप लिखते हैं इंट, वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वैसे यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल का नाम मान लेते हैं हम, यहाँ पे गए stu1, स्टूडेंट मतलब stu1 ये, इससे क्या होगा, इससे मेरा एक वेरिएबल बन गया, stu1 नाम का एक वेरिएबल बन गया। उस वेरिएबल में क्या क्या वैरायटी है, नेम स्टोर हो सकता है, रोल नंबर स्टोर हो सकता है, मार्क्स स्टोर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप मान लीजिए इंट ए लिखते, तो इंट ए के में क्या करते हैं आप, ए में क्या करते हैं, सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या stu1 में क्या कर सकते हैं आप, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये सब चीज़ स्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसा कि हम बताएं एक्सेस करने के लिए, कोई भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले हमको क्या करना है, नाम स्टोर करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे नाम स्टोर, यहाँ पे देखिएगा आप नाम सिंपल, आप क्या करिएगा, यहाँ पे गलती क्या करिएगा आपको बताते हैं। गलती क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा stu। अभी हम नाम नहीं कर रहे हैं, हम ये दोनों करके दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आएंगे जो आप गलती क्या कर सकते हैं, stu1 लिखिएगा, कहिएगा हाँ वेरिएबल का नाम तो लिख दिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल लिख दिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल लिख दिए। अब डॉट लिखना है तो डॉट लिख दिए, डाटा टाइप लिखना है, हमको मान लेते हैं मार्क्स करना है, तो मार्क्स इक्वल टू मान लेते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं 20। इससे क्या होगा, इससे मेरा मार्क्स में स्टोर हो जाएगा 20। किसके मार्क्स में, stu1 के मार्क्स में हमको स्टोर हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं हमको क्या करना है, दूसरे में एक्सेस करना है, रोल नंबर को, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ये वाला, ये देखिए स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखिए। उसके बाद डॉट ऑपरेटर का यूज करना है, डॉट कर दिए। अब किसको हमको एक्सेस करना है, रोल नंबर को, यहाँ लिख देंगे क्या, रोल नंबर लिख दिए। यहाँ पे मान लेते हैं रोल नंबर मेरा कर देते हैं 1, इसमें स्टोर कर हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, वैसे आप मान लीजिए हम आपको बोले नाम को एक्सेस करके दिखा, तो क्या करिएगा आप stu डॉट क्या करिएगा, नेम यही करिएगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 30 है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ कर दीजिएगा, ऐसे ही करिएगा। लेकिन ये हो जाएगा मेरा गलत, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एरे है, कैरेक्टर एरे है, एरे का नाम क्या यहाँ पे क्या करता है, एरे का नाम है, ये एरे का नाम है, मान लेते हैं ये 30 साइज का एरे है, NAME। एरे का नाम क्या करता है, उसके बेस एड्रेस को डिनोट करता है, उसके बेस एड्रेस को डिनोट करता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एरे का नाम लिख रहे हैं, उसके बेस एड्रेस को आप एक्सेस करना, मतलब उसको चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। कोई भी एड्रेस है, मान लेते हैं 5 है, इसमें आप थोड़ी भी 4 स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, गलती हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप इसमें स्टोर कैसे करते हैं, ये तो खुद एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब यहाँ पे खुद ये क्या है, ये मेरा एड्रेस है। ये एड्रेस क्यों है, क्योंकि एरे का नाम उसके बेस एड्रेस होता है, ठीक है। तो एरे का नाम है ये, तो ये बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस में आपको वैल्यू कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या तरीका है, यहाँ पे तरीका है मेरा, यहाँ पे हम लेंगे स्ट्रिंग का यूज। स्ट्रिंग का यूज कैसे लेंगे, मान लेते हैं हमको क्या करना है, नाम में करना है कॉपी, इसमें हमको कॉपी करना है कोई वैल्यू, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे stu, यहाँ पे क्या करेंगे strcmpy, कॉपी करना है नाम को, तो यहाँ पे ये हम चीज़ यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको किस में एक्सेस करना है, हमको किस में करना है, यहाँ पे करना है हमको इसमें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम stu डॉट नेम। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको स्टोर करना है, मान लेते हैं ये, इसमें हमको स्टोर करना है ये, तो हमको क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे स्टोर हो जाएगा देखिएगा, हाँ तो देखिएगा क्या किया हम यहाँ पे
strcpy का यूज किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, हमको नाम को इसमें स्टोर करना है, मतलब कॉपी कर देना है नाम को, तो इसलिए हम क्या किए हैं, इसका यूज किए। एक तरीका और है, क्या यूज है वो हम बताएंगे, लेकिन इससे क्या होगा, इससे मेरा क्या होगा, नेम में मेरा स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हम जो वैल्यू दिए हैं वो, तो यहाँ पे नेम में स्टोर हो गया। अब हमको क्या करना है, सब हम मेंबर को एक्सेस कर लिए किससे, डॉट ऑपरेटर से। डॉट ऑपरेटर से सबको हम एक्सेस कर लिया। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, तो इसको हम प्रिंट कराएंगे। क्या करें, इसको प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट कराने के लिए जो करते हैं वही करेंगे, प्रिंट एफ का यूज करेंगे। यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट एफ का यूज, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट एफ का यूज। यहाँ पे करते हैं, क्या करना है, प्रिंट एफ, किसको हमको मान लेते हैं, हमको मार्क्स को करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे जो हम प्रिंट एफ में करते हैं वही करेंगे, सिंपल। मार्क्स हमारा परसेंट डी होगा क्योंकि इंटीजर है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे मेरा है कौन सा वेरिएबल, यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। तो क्या करिएगा, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है वही लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है मेरा STU, तो लिख देंगे STU, मार्कर चेंज कर लेते हैं, क्या लिखिएगा, STU डॉट क्या मार्क्स, यही करिएगा, यही करना ही पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं। क्या करते हैं, सिंपल मान लेते हैं, प्रिंट एफ में क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। वैसे ही मान लेते हैं हमको करना है रोल नंबर एक्सेस, तो क्या करेंगे, रोल नंबर प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ लिख दिए। यहाँ पर लिख देते हैं रोल इक्वल टू, रोल नंबर क्या है, इंटीजर है, तो %d। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, स्ट्रक्चर का वेरिएबल, तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिखेंगे STU डॉट रोल नंबर। इससे मेरा क्या होगा, रोल नंबर जो वैल्यू है प्रिंट है। अब मान लेते हैं हमको क्या करना है, नाम को प्रिंट करना है, तो नाम को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, %d या %c। %c होता है एक कैरेक्टर के लिए, हमको क्या करना है, पूरा स्ट्रिंग है, तो क्या लिखेंगे, %s। यहाँ पे लिख देते हैं एक मैसेज लिख देते हैं, नेम इक्वल टू %s। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम मेरा क्या है, STU डॉट नेम, डॉट ऑपरेटर नहीं भूलना है, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स बंद। इससे क्या होगा, इसका आउटपुट मेरा क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, इससे क्या होगा, एक हमने क्या किया, स्ट्रक्चर नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। जैसे मान लेते हैं स्ट्रक्चर नाम का वेरिएबल है STU1, उसके बाद एक्सेस किया इसको, यहाँ पे STU1 देखेगा ना, STU1 है, इसको 1 छोड़िए, STU कर दीजिए, ठीक है। STU1 हो गया, सॉरी STU हो गया, STU में देखा तो यहाँ पे समझ जाएगा ये क्या स्ट्रक्चर बना है। स्ट्रक्चर में गया और स्ट्रक्चर में डॉट लगाएं तो अब जाएगा किस वेरिएबल के पास जाना है, तो STU में गया, STU मतलब इस स्टूडेंट में गया। आप सिंपल स्टूडेंट लिख के भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बस यहाँ पे छोटा नाम लेने के लिए हम यूज कर दिए हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट भी शब्द लिखिएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, काम करेगा मेरा। तो STU1 में गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे कहाँ जाएगा, मार्क्स में जाएगा, मार्क्स में गया, मार्क्स देगा फ्लोटिंग टाइप का, तो इसमें स्टोर कर देगा क्या है 20 हम इसमें दिए तो 20.00000 ये स्टोर कर देगा, ठीक है। अब नीचे आया, नीचे फिर से देखा STU, फिर से यहाँ पे स्टूडेंट में गया, किस में जाना है, रोल नंबर में, रोल नंबर में गया, इसमें क्या करेगा 1 स्टोर कर देगा, तो 1 स्टोर कर दिया। वैसे ही ये देखेगा CPY, यहाँ पे देखेगा STU में गया, नेम कहाँ है, यहाँ पे, तो नेम में क्या स्टोर कर देगा, यहाँ पे स्टोर कर देगा, ये हो गया। तो अब ये सब में स्टोर हो गया, तो प्रिंट कराना तो ईजी है, प्रिंट करा हो गया सब कुछ। तो इससे मेरा आउटपुट क्या आएगा, इससे मेरा जो यहाँ पे दिए है इनपुट, वो मेरा आउटपुट आ जाएगा। ये एग्जांपल लेने का मकसद ये था जब हम आप वैल्यू कैसे देते हैं उसको और वैल्यू कैसे प्रिंट कराते हैं वो देखना था। लेकिन यहाँ पे एक तरीका और लेते हैं जिसमें हम एज अ यूजर उसमें वैल्यू खुद से कैसे दे सकते हैं। यहाँ तो हम वैल्यू आसान कर दिए हैं, अब खुद से वैल्यू कैसे देंगे वो देखिए, यहाँ पे हम वेरिएबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं वैल्यू, इस बार हम डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं, इस सबको भी इतना को रहने देते हैं। इस बार एग्जाम्पल बदल देते हैं मतलब सिंटैक्स बदल देते हैं, ठीक है। बदल देंगे तब ना ज़्यादा क्लियर होगा, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे उतना ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ पर हम करने वाले हैं STU, यहाँ पर हम डिफाइन कर दिए STU को, ठीक है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिएगा हम करेंगे, हमको क्या करना है, क्या यूजर से नाम पूछना है, जो आप अपना नाम बताइए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे जो हम करते आ रहे हैं प्रिंट एफ में तो देख लिए होंगे बहुत सारा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूजर से नाम पूछेंगे तो एक मैसेज कर देते हैं, इंटर योर नेम हम इंटर करवा देंगे। अब यहाँ पे नेम हम मैसेज प्रिंट किए हैं तो वैल्यू लेने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम scanf का यूज करते हैं, अगर मान लेते हैं हम scanf का यूज करते हैं तो scanf का क्या लिमिटेशन है, scanf का लिमिटेशन ये है कि वो स्पेस के बाद नहीं लेता है, तो यहाँ पे सिर्फ हम मान लेते हैं कुछ भी इंटर करें,
तो क्या होगा, स्पेस के बाद हम कुछ टाइटल लगाते हैं ना, तो टाइटल आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्कैनफ का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्या होगा, स्पेस के बाद वो नहीं लेगा। तो नहीं लेगा तो उसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम गेट एस का यूज करेंगे। गेट एस का यूज किए, किस में हमको वैल्यू करना है एक्सेस, यहाँ पे लिखेंगे STU किसका, डॉट ऑपरेटर। अब क्या, किस में हमको करना है, नेम में, तो लिखेंगे नेम। अब यहाँ पे क्या होगा, इससे मेरा क्या होगा, उसमें चला जाएगा वैल्यू, ये उसमें वैल्यू मेरा चला जाएगा, जो हम वैल्यू इसमें इंटर करेंगे, ठीक है। तो इससे मेरा नाम हो गया, मतलब मेरा नाम नहीं, मेरा नाम इसमें चला गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमें फिर से प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ इंटर रोल नंबर इंटर करवा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैनएफ से चाहे गेटे से कुछ भी स्कैनएफ कोई चीज़ से आप वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पे हम स्कैनएफ का यूज कर लेते हैं, स्कैनएफ। और क्या है, यहाँ पे रोल नंबर मेरा इंटीजर होता है, तो %d और %, किसका एड्रेस देना है, रोल नंबर का। तो क्या करेंगे, STU डॉट रोल नंबर, तो इससे मेरा वो वैल्यू चला जाएगा। यही दोनों को वैल्यू को प्रिंट करा के रखते हैं, ठीक है, नहीं तो स्पेस नहीं होगा तो वैसे भी आपको उसको भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं पहले आएगा लिख कर इंटीरियर नेम इंटर करेंगे, तो नेम में स्टोर हो जाएगा वो जाके। क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पे गेटेस इसकी किसका एड्रेस दे दिए, इसका एड्रेस, तो उसमें जाकर वैल्यू को स्टोर कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए हैं, आप रोल नंबर इंटर करिए, तो रोल नंबर इंटर करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, STU डॉट रोल नंबर में जाएगा और उसमें स्टोर करेगा, ठीक है। स्टोर हो गया तो प्रिंट करना तो ईजी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल प्रिंट एफ, किसको प्रिंट करना है, नेम को, तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम इक्वल टू %, यहाँ पे किसको प्रिंट करना है, STU डॉट नेम। हो गया, नेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद करने वाले हैं हम यहाँ पे प्रिंट एफ, किसको, रोल नंबर को, तो यहाँ पे लिख देते हैं रोल इक्वल टू %d। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे STU डॉट रोल नंबर, और यहाँ पे रिटर्न 0 करके मेरा प्रोग्राम ख़त्म। तो ये था मेरा एग्जाम्पल, जो हम कैसे एज ए यूज़र उसमें खुद इंटर नंबर कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सारा स्ट्रक्चर का बात कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे यूनियन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे इस पे जो प्रॉब्लम हो सकता है वो प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेंगे विथ लैपटॉप के साथ, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल के साथ। उसमें हम डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे, जो क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा, ठीक है। नहीं करेंगे तो नहीं होगा, मतलब क्या करेंगे तो कैसे होगा, ये सब हम वहाँ पे लैपटॉप में जब करेंगे तो वो हम करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ था कि मेरा बेसिक जितना भी था स्ट्रक्चर के बारे में कहानी, वो कहानी हो गया है स्टोर। यहाँ पे स्ट्रक्चर के में ये भी खासियत है, हम जो भी वैल्यू देंगे ना, इसमें स्ट्रक्चर में हम जो भी वैल्यू देते हैं वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये यूनियन के साथ नहीं होता है, यूनियन हम जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। ये स्ट्रक्चर में ये याद रखिएगा, जो हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं ना वो सब में जा रहा है, लेकिन यूनियन में क्या होगा, यूनियन में वो अभी बता देते हैं क्या होगा। यूनियन में क्या होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम वैल्यू दिए कुछ, यहाँ पे हम वैल्यू कुछ दिए और फिर दूसरे का में वैल्यू देंगे, फिर तीसरे का में वैल्यू देंगे, तो लास्ट में हम जो वैल्यू देते हैं सिर्फ वही रहता है, बाद बाकी सारा वैल्यू गायब हो जाता है, ठीक है। वो हम बताएंगे यूनियन में। अभी बता दिए हैं, बस एक डिफरेंस बता दिए है जो यूनियन में गलत हो जाएगा। ये हम गलत तो नहीं बोल सकते। यूनियन में वो प्रॉपर्टी है जो हम लास्ट में जो वैल्यू देते हैं वही स्टोर होता है, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होगा, जिसमें हम जो वैल्यू देंगे वो उसमें रहेगा, ठहरा रहेगा, ठीक है। तो ये था मेरा स्ट्रक्चर के बारे में ओवरऑल जानकारी। अभी हम इस वीडियो में क्या क्या जाने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर के बारे में क्या जाने, पहले स्ट्रक्चर होता क्या है, उसका जरूरी क्यों पड़ा, ठीक है। उसके बाद उसका हम सिंटैक्स जाने, उसका कुछ प्रॉपर्टी देखें, उसके बाद क्या देखें, उसके बाद हम एरे स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे वो देखें। डिक्लेयर करने का 2 मेथड देखें, एक यहाँ पर और एक मेन फंक्शन में, ठीक है। डिक्लेयर करने के बाद उसको हम वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल बनाने के उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस करने का मतलब उसको हम प्रिंट कैसे करवाएंगे, उसमें वैल्यू कैसे देंगे, ये सब देखें। उसके बाद हम उस पर एक एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल तो बहुत सारा देख लिए, बहुत सारा मतलब उसना से आप पूरा समझ गए होंगे स्ट्रक्चर का कहानी। तो इतना ही था मेरा स्ट्रक्चर का वीडियो, और इसका जो एग्जाम्पल वो कर ही देंगे जैसे कि बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर के ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और हम जानेंगे आज स्ट्रक्चर में एरे को कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है। एरे में हम स्ट्रक्चर में, या फिर वैसे बोल सकते हैं स्ट्रक्चर में हम एरे के कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे पहले ये कंसेप्ट हम क्यों जानेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, जैसा कि हम स्ट्रक्चर में बताए थे, क्या है बताया था स्ट्रक्चर में, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते थे। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक हम स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर बनाने का क्या रूल है, स्ट्रक्ट लिखते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए कोई डाटा होगा,
कोई डाटा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारा एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे हम कुछ ऐसे स्ट्रक्ट लिखेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं एस लिखे, तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा स्ट्रक्चर का नाम वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर का हम एक वेरिएबल बनाएंगे तो ऐसे लिखे। अब इसी में मान लेते हैं हम क्या करेंगे, इसी में मान लीजिए हमको ये तो एक वेरिएबल बनेगा, इससे हम किसी एक व्यक्ति का कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन हो। मान लीजिए फिर से हमको अगर दूसरे आदमी का बनाना होगा तो वैसे ही हमको दूसरे आदमी के लिए हमको बनाना पड़ेगा कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिससे हम उसमें उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहेंगे, तो क्या करेंगे, फिर से हम S2 वेरिएबल बनाएंगे, S2 बनाएंगे, यही करेंगे। अगर मान लेते हैं हम 3 आदमी का कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहेंगे, सिंपल हो रहा है, हम मानते हैं सिंपल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पर 3 लाइन लिखना पड़ता है वहाँ एक वेरिएबल से काम चल रहा है, सही है भाई। तो हम यहाँ पे देखिएगा, फिर भी यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हम 10 को कोई आदमी का हम 10 व्यक्ति का हम कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे 10 को स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाएंगे। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे हमारा मान लीजिए 100 को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम नेम ले रहे हैं, ठीक है, नेम ले रहे हैं, रोल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। नेम और रोल नंबर मान लीजिए 2 व्यक्ति का करवाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल हम कर लेंगे, वेरिएबल बना लेंगे। स्ट्रक्चर से करना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर में वेरिएबल बनाएंगे, उसमें ये दोनों हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा मान लीजिए स्टूडेंट 1 का हमको नाम है और रोल नंबर चाहिए, तो ऐसे एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रक्चर का, वैसे हम इसको असाइन कर देंगे। वैसे ही दूसरा मान लीजिए हमारे क्लास में टोटल 10 स्टूडेंट है, तो 10 को वेरिएबल बनेगा, 10 है तब ये 10 को स्ट्रक्चर वेरिएबल बनेगा, ठीक है। आई 10 को वेरिएबल में ये दोनों रहेगा, मानते हैं सिंपल हो रहा है काम हमारा। 1/2 नहीं 1/4 बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2 वेरिएबल बनाते हैं, वहाँ पे एक वेरिएबल से काम चल रहा है, ठीक है, आधा काम हो रहा है, लेकिन आधा वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहीं पे हमारा मान लेते हैं 100 स्टूडेंट हो गया, तो 100 को वेरिएबल बनाने बैठिएगा स्ट्रक्चर का। 200 स्टूडेंट हो गया तो 200 वेरिएबल बनाने बैठिएगा। 300 स्टूडेंट हो गया तो 300 वेरिएबल बनाने बैठिएगा। तो यहाँ पर भी डिफिकल्टी हो गया। अब यहाँ पे आपको याद होगा, एक ही तरह के डाटा टाइप को हम अगर कहीं पे स्टोर करना चाहेंगे तो वो क्या हेल्प करता है, मेरा एरे हेल्प करता है। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप। तो यहाँ पे देखिएगा सिमिलर है, ये सिमिलर कैसे है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नाम का डाटा टाइप है, तो एक तरह से बोल सकते हैं ये सिमिलर है मेरा। मानते हैं इसके अंदर में अलग अलग है, लेकिन ये तो सिमिलर है ना सबके लिए ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट 1 2 3 ये सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसमें हम स्ट्रक्चर लगा देंगे। हम स्ट्रक्चर का क्या करेंगे, एरे बनाएंगे। स्ट्रक्चर का एरे, स्ट्रक्चर क्या है, एक डाटा टाइप है, उस डाटा टाइप का हम एरे बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको 100 स्टूडेंट का करना है कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर, नहीं मेरा रोल नंबर, तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर को हम एरे से कंबाइन करके एक 100 साइज का एरे बनाएंगे, जिसमें हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 100 एक तरह से बोल सकते हैं 100 स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो वहाँ से काम मेरा ईजी हो जाएगा, वहाँ पे वेरिएबल हमको बनाना नहीं पड़ेगा 100, ठीक है। एक वेरिएबल बनाएंगे, उसके इंडेक्स से करेंगे जो करना होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा हेल्प करेगा इंडेक्सिंग, जो भी एरे का कंसेप्ट था यहाँ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम पहले चलते हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल बनाए हैं, कोई एम्प्लॉय है, जिसमें हम लेने वाले हैं आईडी क्या होता है, कोई डिजिट होगा, इंटीजर डिजिट का आईडी है, तो इसलिए इंट नाम का वेरिएबल लिए हैं। उसके बाद कैरेक्टर नेम लेने वाले, उसके बाद सैलरी। एम्प्लॉय के पास क्या होगा, उसका आईडी होगा, नेम होगा, सैलरी होगा, ठीक है। हम चाहते हैं 2 एम्प्लॉय के हमको ये सब चीज़ इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, ठीक है। तो स्टोर करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा, जैसा कि एरे वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP, ये इससे क्या होगा, मेरा स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना। इसके स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना तो कितने साइज का एरे ले लिए, 2 साइज का। जैसे आप क्या करते थे, इंट लेते थे, इंट ए, यहाँ पे मान लीजिए 5 साइज का लेते थे, तो क्या होता था, इससे मेरा इंटीजर टाइप का एरे बनता था जिसमें 5 साइज होता है। वैसे ही मेरा क्या हो रहा है, एक मेरा स्ट्रक्चर एरे बन रहा है जिसमें मेरा 2 साइज का है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमको 2 वेरिएबल नहीं बनाना पड़ेगा एम्प्लॉय का, एक ही बनाए, ऐसी से काम हो जाएगा। यहीं पे 10 करना चाहता था, यहीं पे मेरा 10 एम्प्लॉय का स्टोर करना पड़ता, तो यहाँ पे 10 लिख देते, काम हो जाता। 20 करना था तो 20 लिख देते, काम होता। 100 करना तो 100 लिख देते, काम करना तो हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एरे का कंसेप्ट नहीं रहता तो क्या करते, 100 यहाँ पर मान लीजिए 100 एम्प्लॉय का हमको इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, तो क्या करते हैं 100 को वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रक्चर का टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन यहाँ पे एरे का कंसेप्ट आया तो डायरेक्ट वहाँ पे इसका साइज हम 100 लेते हैं, बात खत्म है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2 का, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 2 एम्प्लॉय का हम कोई चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, तो क्या होगा, एक तो मेरा एरे बना रहा है, तो क्या होगा, कितने से यहाँ पे देखिएगा, एम्प्लॉय साइज का पहला एरे बनेगा, 2 एरे बनेगा एम्प्लॉय नाम से। तो यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक,
इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, एक पार्ट इधर हुआ, एक पार्ट इधर हुआ, ठीक है। एरे का दो पार्ट है, दो साइज है, तो एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। अभी जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे देखें, एम्प्लॉय दो साइज का एरे, एरे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखते थे ना, ए दो लिखते थे तो क्या दो साइड का एरे बनाते थे इसे, वैसे यहाँ में एम्प्लॉय दो साइड का एरे बनाए। इसके अंदर में लिखा है वो छोड़िए अभी, एक साइज ये हुआ, एक साइज ये हुआ, दो पार्ट में काट दिए, दो एरे मेरा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा दो साइज का एरे बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये तो एम्प्लॉय नाम का दो साइज का एरे बना। एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या है, एम्प्लॉय के अंदर मेरा तीन चीज़ है, एम्प्लॉय के अंदर मेरा तीन चीज़ है। तो क्या क्या है, पहले इंटीजर है, तो इंटीजर कितना बाइट लेता है, 4 बाइट, तो इंटीजर के लिए हम 4 बाइट देती है, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे इसमें कर दिए हैं, ठीक है। एक साइज, दो साइज, तीन साइज, चार साइज, 4 बाइट इंटीजर के लिए 4 बाइट यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब इसमें आइए कैरेक्टर नेम, नेम 5 साइज का यहाँ पे एरे लिए हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 को मिल गया इसका साइज। अब अगला क्या है, अगला फ्लोटिंग सैलरी, फ्लोटिंग कितना बाइट लेता है मेरा मेमोरी में, 4 बाइट, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 बाइट हो गया। वैसे ही क्या है, इधर भी वैसे ही है, क्या है ये मेरा पहला एरे के लिए हुआ है एम्प्लॉय 0, इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होता है, 0 से, EMP 0 इधर है, EMP 1 इधर है, साइज कितना है 2, तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है 0 और 1, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इंटीजर मेरा 4 बाइट ले रहा है, कैरेक्टर मेरा 5 ले रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 साइज का एरे बना है, फ्लोटिंग 4 बाइट ले रहा है, 4 बाइट। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा क्या, इंटीजर ID, यहाँ पे क्या होगा मेरा कैर नेम 5 साइज का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा फ्लोट सैलरी, ठीक है, 4 बाइट 5 बाइट 4 बाइट, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2, ये मेरा ऐसे ये बस समझाने के लिए मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है ये बताएं, ठीक है। मेमोरी ब्लॉक कैसे बनता है इसका वो बताएं, ठीक है, स्ट्रक्चर में जब एरे का यूज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा अगर मान लीजिए इसका हम साइज निकालना चाहेंगे तो कितना बाइट टोटल ले रहा है वो देखिएगा। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय का हम साइज निकालना चाहेंगे, एम्प्लॉय का साइज, सिर्फ एम्प्लॉय का साइज, सिर्फ एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय का साइज यहाँ पे बनाए हैं ना, सिर्फ एक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब सिर्फ एक एम्प्लॉय, एरे का नाम उसका बेस एड्रेस को डिनोट करता मतलब एक एम्प्लॉय। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम रिलेट करने जा रहे हैं एरे से, जैसे मान लीजिए ए हम इसका एरे का नाम है, यहाँ पे इसका साइज मान लीजिए 10 20, यहाँ पे मान लीजिए 10 24, इंटीजर साइज का है, इंट A2 साइज। अगर मान लीजिए सिर्फ ए लिखते हैं तो क्या होता है, सिर्फ ए लिखते हैं तो इस ब्लॉक को डिनोट करता है, यही ना, एरे का नाम लिखते हैं तो सिर्फ इस ब्लॉक को, पहला ब्लॉक को डिनोट करता है। तो इसे हम यहाँ पे EMP लिखे हैं, EMP लिखे हैं तो मतलब इस ब्लॉक को, पहला ब्लॉक को ये डिनोट कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए पहला ब्लॉक को ये डिनोट कर रहा है, तो इसमें टोटल कितना बाइट कंज्यूम हो रहा है, ये मेरा इंटीजर ले रहा है 4 बाइट 4 बाइट, कैरेक्टर मेरा 5 बाइट ले रहा है 5 बाइट, फ्लोटिंग मेरा 4 बाइट ले रहा है 4 बाइट, टोटल कितना बाइट हो गया 13 बाइट। मतलब एम्प्लॉय पहला एरे हमारा 13 बाइट ले रहा है, ठीक है। वैसे ही 2 साइज का हम एरे लिए हैं तो 13 दूना 26, तो टोटल अगर हम टोटल एरे का साइज निकालेंगे तो एम्प्लॉय यहाँ पे देखेगा एरे पूरा टोटल एरे का ले रहे हैं तो 26 बाइट में डालेगा, ठीक है। ये बस मेमोरी लोकेशन कैसे होता है ये बताया, ठीक है। अब आते हैं प्रोग्राम एक देखते हैं। अब प्रोग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, ये कंसेप्ट एरे में हम एरे को स्ट्रक्चर में कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो मेरा प्रोग्राम कुछ ऐसा होगा, इसमें हम यहाँ इस प्रोग्राम में डिफरेंट चीज़ सीखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लेते हैं, 10 स्टूडेंट का अगर मान लीजिए हमको नाम इंटर करवाना है तो क्या करेंगे, प्रिंटर फर्स्ट स्टूडेंट प्रिंटर ऐसे करेंगे, 10 बार हमको प्रिंट लिखना पड़ेगा। जब आप नाम इंटर करेंगे, नाम इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक ही काम को हम बार बार कर रहे हैं तो क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, लूप का कंसेप्ट समझेंगे और एरे में कैसे यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर को वो समझेंगे, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं इतना। यहाँ पे देखिएगा हम करने वाले क्या है, एक हम स्टूडेंट लिए हैं, स्टूडेंट का हम क्या करने वाले हैं, रोल नंबर और नेम को इंटर कराने वाले हैं, रोल नंबर और नेम को इंटर कराने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हम 5 स्टूडेंट का क्या करेंगे, नाम और रोल नंबर इंटर करवाएंगे, ठीक है, यूजिंग लूप, और प्रिंट भी करेंगे यूजिंग लूप। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h लगा दिए, उसके बाद क्या है string.h, क्योंकि हम यहाँ पे ये लगा भी सकते हैं, नहीं अगर आपको स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना है तो ये लगाइए, नहीं करना है तो नहीं लगाइए। यहाँ पे हम नहीं किए हैं स्ट्रिंग फंक्शन का यूज तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर यूज करते हो गेटेस्ट फंक्शन का यूज करते हैं यहाँ पे लगाते हैं। उसके बाद क्या किए हैं, हम स्ट्रक्चर बनाए हैं स्टूडेंट नाम का, तो क्या लिखे हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जो कि हम सिंटैक्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या किए हैं, हमको रोल नंबर चाहिए और नेम चाहिए, तो इंटीजर रोल नंबर और कैरेक्टर नेम, 10 साइज का एरे नेम मतलब 10 लेटर तक स्टोर कर सकता है मेरा नेम, ठीक है। उसका यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के सेमीकोलन लगा दिए हैं। ये मेरा क्या हुआ, स्ट्रक्चर बनाने का सिंटैक्स। यहाँ पे कर्ली ब्रेस अगर मान लीजिए हमको वेरिएबल बनाना है स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ मेन फंक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मेन फंक्शन में चलते हैं, मेन फंक्शन में आगे हम वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है।
वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल बनाना है। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखे, ये मेरा डाटा टाइप हो गया, इतना मेरा डाटा टाइप है। डाटा टाइप यहाँ पे, डाटा टाइप के बाद यहाँ पे जैसे इंट लिखते हैं, इंट के बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखते थे, यहाँ पे वेरिएबल नेम st लिख दिए हैं, st। यहाँ पे एरे का साइज़ क्या है, एरे का साइज़ हम 5 मान लेते हैं क्योंकि हमको 5 स्टूडेंट का कराना है, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ये डाटा टाइप है, स्ट्रक्चर डाटा टाइप है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे एरे का साइज़ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा मेरा, इससे मेरा 5 मेमोरी ऑफ ब्लॉक बन जाएगा, 1 2 3 4 5। इसमें क्या होगा, एक ब्लॉक के अंदर में क्या होगा, रोल नंबर होगा, कैरेक्टर नेम होगा, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, रोल नंबर नेम, ठीक है। यहाँ पे इसका साइज, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा मेरा 4। तो ये मेरा क्या हो गया, मेमोरी ब्लॉक हो गया स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक है कि क्या करना है हमको, नाम इंटर करवाना है और रोल नंबर इंटर कराना है। तो क्या करेंगे, हमें एक मैसेज प्रिंट कर देगा, इंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड इंटर करिए। तो यहाँ पे ये हम मैसेज प्रिंट कर दिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, अब इनपुट लेना है, इनपुट लेना है तो क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे। लूप क्यों चलाएंगे, अगर लूप नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, ये को हमको 5 यहाँ पे एक स्टूडेंट का हमको 2 चीज़ इंटर कराना है, ठीक है। अब 5 स्टूडेंट होता है तो क्या 10 लाइन लिखना पड़ जाएगा, 10 लाइन। यहाँ पे मान लीजिए हमको 20 स्टूडेंट हो जाता है, 40 लाइन लिखना पड़ जाता है। इसलिए हम क्या किए हैं, एक लूप चला दिए हैं जो कि हमारा इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा, मतलब 4 तक जाएगा, लेस देन 5 मतलब 4 तक। अब प्लस प्लस एक आई की सब में भरते जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, i बराबर 0 के लिए, मतलब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे इसके लिए बोलेगा इंटर रोल नंबर, रोल नंबर इंटर जब करेगा तो स्कैनएफ यहाँ पे देखेगा i मेरा क्या है 0 है। तो यहाँ पे इसको अभी इसके अंदर में इसको हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर देखिएगा क्या है, इसके अंदर भी ब्लॉक होगा। मान लेते हैं क्या है मेरा, मान लेते हैं ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम एड्रेस दिए st ऑफ 0, st ऑफ 0 मेरा ये है। st ऑफ 0 के अंदर, इसके अंदर में क्या, इसके अंदर में रोल नंबर वाला है, इसके अंदर में रोल नंबर की जगह जब जाओ, जो हम इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पे दे दो, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ भी इंटर करेंगे तो कहाँ जाएगा, रोल नंबर के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर करके यहाँ पे रोल नंबर हम लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब वेरिएबल दे रहे हैं रोल नंबर का। और उसके बाद हम क्या करें, फिर से मैसेज प्रिंट करें। आप क्या करिए, अब फिर से हम यहाँ पे नाम इंटर करिए। जब हम नाम इंटर करेंगे तो नेम वाला सेक्शन में जाएगा, इसी के अंदर यहाँ पे देखिएगा पहले ही स्ट्रक्चर में जाएगा और इसके नेम वाला सेक्शन में जाकर नाम को स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला स्टूडेंट के लिए हो गया i बराबर 0 के लिए, ठीक है। अब फिर हमारा लूप आगे बढ़ेगा, लूप आगे बढ़ा तो इसमें आएगा, इसी में फिर काम होगा, सेम काम होगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें सेम काम हो जाएगा। मतलब सब में हमारा वैल्यू चला गया, सब में वैल्यू चला गया तब क्या होगा, प्रिंट करने का काम है। तो सब में वैल्यू चला गया तो हम क्या करेंगे, एक सबको प्रिंट कर देंगे। तो हम मैसेज एक प्रिंट करेगा क्या, इन्फॉर्मेशन लिस्ट आप हम प्रिंट करने वाले हैं। तो मैं ये मैसेज प्रिंट कर दिए। अब मैसेज प्रिंट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपल प्रिंट एफ का भी यूज कर सकते हैं। तो हम प्रिंट एफ का यूज नहीं करके हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर लूप का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम बता चुके थे पिछले वीडियो में प्रिंट एफ का यूज करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम नया डिस्कस करते हैं जब वो है फॉर लूप। तो यहाँ पे हम प्रिंट करने का काम क्या है, प्रिंट करने के लिए कोई भी आप मान लीजिए प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल प्रिंट एफ लिखते हैं और वहाँ पे प्रिंट एफ को डबल कोट के बाद कॉमा लगा कर जो वेरिएबल को प्रिंट करना है वो लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर लूप चलाएंगे जो कि हमारा एक ही सब ब्लॉक पे जाएगा और वैल्यू को वहाँ से एक्सेस करेगा, ठीक है। फॉर लूप चलाए i बराबर 0 से यहाँ से जाएगा और यहाँ तक जाएगा, i बराबर 0 से i लेस देन 5 तक i प्लस प्लस एक की सब में जाएगा। और क्या करना है इसमें, प्रिंट एफ रोल नंबर %d नेम %, मतलब रोल नंबर की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पे ये वाला आएगा और नेम की जगह पर ये प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम दिए हैं i बराबर 0 के लिए शुरू होगा तो i बराबर 0 है तो st 0 मतलब स्टूडेंट 0, स्टूडेंट वाला सेक्शन में जाएगा, यहाँ पे आएगा पहला ब्लॉक पे आएगा, पहला ब्लॉक पे आया, कहाँ पे जाना है, रोल नंबर वाला में जाना है तो रोल नंबर वाला में जाएगा और यहाँ पे रोल नंबर जो वैल्यू होगा यहाँ पे प्रिंट कर देगा जो भी वैल्यू हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे st 0, तो st 0 में है अभी और नेम वाला सेक्शन में जाएगा, नेम वाला सेक्शन में गया और नेम वाला सेक्शन में जो स्टोर होगा वो वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है कि वैसे ही लूप आगे बढ़ते जाएगा, सबको मेरा प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज, ठीक है। क्यों यूज किए, क्योंकि जैसा कि बताए सिंपल वेरिएबल बनाना चाहेंगे तो क्या करिएगा, नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ लाइन्स मतलब 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट का तो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लीजिए हम 30 बोले, 60 बोले, 100 बोले, 200 बोले, 300 बोले, 400 बोले, तो क्या करिएगा 500 वेरिएबल बनाइएगा, नहीं ना। तो इसलिए हम वहाँ पे एरे का यूज करेंगे और वो काम मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल सकते हैं। इसे हम डिफरेंट एग्जांपल भी बना सकते हैं, क्या क्या डिस्कस करेंगे, कोई क्या एग्जांपल बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। और इसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया हो, कैसे हम लाइन बाय लाइन चलेंगे और कैसे इसका वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल में हम कैसे एरे बनाएंगे और उस एरे को हम कैसे यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हेलो गाइस, तो आज हम अपने मॉडल को आगे ही बढ़ा देंगे और आज हम देखेंगे यूनियन के बारे में। ठीक है, यूनियन के बारे में इससे पहले हम क्या देखे थे, इसके पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लिए थे और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनियन। आज शुरू भी करेंगे या ख़त्म भी करेंगे यूनियन को। ठीक है, यूनियन जस्ट लाइक आप स्ट्रक्चर आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो यूनियन कुछ नहीं है, उसका बस एक मॉडिफिकेशन वर्जन है। ठीक है, इसमें क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। ये सिमिलर आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर नहीं आता है, अगर आप स्ट्रक्चर का वीडियो देखें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये देखिएगा तो आपको स्ट्रक्चर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर का ही पूरा एक कंटेंट एक तरह से बोल सकते हैं डिस्कस करके सिर्फ एक पॉइंट जो होगा वो यूनियन को स्ट्रक्चर से अलग करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना यूनियन। ये आपको जब ये वीडियो देखेगा तो आपको लगेगा एकदम स्ट्रक्चर का ही टॉपिक चल रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं है। एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट से मेरा जो होता है स्ट्रक्चर और यूनियन डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो वो एक पॉइंट क्या है वो बताएंगे, वही मेरा की पॉइंट है यूनियन को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं अब यूनियन। यूनियन सारा स्मॉल लेटर में है। ठीक है, इसको कैपिटल लेटर में कैपिटल यू नहीं लिखेगा, सारा स्मॉल लेटर में है। और इसको शुरू करते हैं आप। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। स्ट्रक्चर में भी तो यही क्या स्ट्रक्चर क्या होता है मेरा, वो स्ट्रक्चर एक डाटा टाइप है जिसमें डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये भी तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम स्टेटमेंट किसके जैसा, स्ट्रक्चर के जैसा। ठीक है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, ये भी सिमिलर क्या है स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट है। आगे देखिए, इट इज़ अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप स्ट्रक्चर भी मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। जैसा कि बताएं हम यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर ही है, बस एक पॉइंट से डिफ्रेंशिएट होता है, इसलिए आपको लग रहा होगा स्ट्रक्चर का ही कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए वही। डाटा कैन इंट फ्लोट कैर डबल डाटा टाइप। स्ट्रक्चर में भी यही बताए थे, इंटीजर पर फ्लोटिंग डबल इस टाइप का डाटा टाइप रह सकता है इसमें, और कलेक्शन है तो यह कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप है। ठीक है, ये मेरा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। आगे देखिए आप, वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ यूनियन बाय मेकिंग द वेरिएबल ऑफ यूनियन। यूनियन का जब हम वेरिएबल बना लेंगे ना तब हम उसको एक्सेस करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिए थे स्ट्रक्चर में भी, जैसे मान लीजिए आप इंट डाटा टाइप बना दिए, इंट क्या है मेरा डाटा टाइप है, डाटा टाइप बना दिए। अब इसको हमको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, इंटीजर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, यही करेंगे। वेरिएबल बनाएंगे तब ना हम इंटीजर का यूज कर पाएंगे, इंट का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। अगर मान लीजिए हम यूनियन एक हम वेरिएबल बना लिए, सॉरी एक डाटा टाइप बना लिए, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हम यूनियन का बना लिए। अब हम यूनियन उस डाटा टाइप का हम यूज करना चाहते हैं तो वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा ना, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं वी कैन एक्सेस द मेंबर ऑफ यूनियन मेकिंग द वेरिएबल ऑफ यूनियन। ठीक है, वेरिएबल यूनियन का हम वेरिएबल बना के उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये हम वेरिएबल बनाए, अब ए में हम कुछ स्टोर करें या कुछ आउटपुट ले, हम एक्सेस कर सकते हैं ए को, वही बात है। ठीक है, अब आगे लिखा गया है यूनियन कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट यूनियन। यूनियन को बनाने के लिए यूनियन कीवर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या करते थे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते थे। बस यहाँ पे एक कीवर्ड का चेंजिंग आता है और यहाँ पे देखिए और सब यहाँ पे स्ट्रक्चर के जैसा ही है। ठीक है, अब आगे देखिए कौन से पॉइंट से स्ट्रक्चर और यूनियन का टॉपिक मेरा अलग हुआ वो देखिए। ये पॉइंट है, नोट पॉइंट में लिखे स्टार लगा के, यूनियन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल वैल्यू साइमल्टेनियसली। यूनियन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल वैल्यू साइमल्टेनियसली, इट कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर में क्या होता था, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए आप, क्या स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि मान लीजिए इंट रोल नंबर, कैरेक्टर नेम, ये सब बनाए आप, तो उसमें क्या होता था, नेम स्टोर होता था, रोल नंबर स्टोर होता था, मार्क्स स्टोर होता था, सब स्टोर होता था। लेकिन ये यूनियन में क्या है, यूनियन में हमारा मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं होता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब कुछ ऐसा है, मान लीजिए आप यहाँ पे नेम स्टोर करना चाहते थे, कैर करिएगा का कैर नेम वेरिएबल बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, इंट रोल नंबर। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए फ्लोट मार्क्स, मान लीजिए ये सब आप स्टोर करना चाहते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर में तो सब स्टोर हो जाएगा, नेम भी स्टोर हो जाएगा, रोल नंबर भी स्टोर हो जाएगा, मार्क्स भी स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यूनियन में भी यही काम होता है तो क्या स्ट्रक्चर यूनियन का टॉपिक क्यों लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन में क्या होता है, यूनियन में मेरा होता है मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं होता है, नेम स्टोर नहीं होगा, कोई एक वैल्यू स्टोर होगा। आप नेम स्टोर करिए या फिर रोल नंबर स्टोर करिए या फिर मार्क्स स्टोर करिए, लेकिन कोई एक वैल्यू ही स्टोर हो पाएगा। क्या हम बोले, स्ट्रक्चर में क्या था, स्ट्रक्चर में आप जितना भी डाटा टाइप बनाना है बना दीजिए, इंटीजर फ्लोटिंग कैरेक्टर जो भी बनाना है बना दीजिए, फलाना ठिकाना जो बनाना है बना दीजिए, सबको स्टोर कर लेगा। लेकिन यूनियन में क्या है, यूनियन में मेरा सिर्फ कोई एक ही चीज़ स्टोर कर सकता है। वही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा गया है जो हमारा यूनियन और स्ट्रक्चर के टॉपिक को अलग करता है। ठीक है, और ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रक्चर और यूनियन में। स्ट्रक्चर में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन यूनियन में मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं होता है। इट कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम, एक टाइम में सिर्फ ये एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है।
कौन? यूनियन। इसलिए आया मेरा कहानी में यूनियन का टॉपिक, ठीक है। यूनियन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल, ये याद रख लीजिएगा, यूनियन का मेजर पॉइंट यही है। यूनियन डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल वैल्यू साइमल्टेनियसली, एक साथ क्या करेगा? मल्टीपल वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएगा, कोई एक वैल्यू को ही स्टोर कर पाएगा। जो आप स्टोर करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये था मेरा जो हमारा स्ट्रक्चर को यूनियन से अलग करता है, या फिर ऐसे बोलिए स्ट्रक्चर से यूनियन को अलग करता है मेरा ये पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट? हम एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू को स्टोर नहीं कर पाएंगे यूनियन में। अब देखिए पता चल गया स्ट्रक्चर है यूनियन में डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चर बस यूनियन जो है बस सिमिलर है स्ट्रक्चर का, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से उसको अलग कैटेगरी में रखा गया। कौन सा पॉइंट? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मेरा क्या करता है? सभी डाटा, सभी मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, लेकिन यूनियन सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करेगा, सिर्फ एक वैल्यू को ही स्टोर करेगा, इसलिए यूनियन मेरा स्ट्रक्चर से अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इतना सब कहानी क्लियर हुआ है यूनियन के बारे में। अब चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर में भी हम इस सब का सिंटैक्स देखते थे, डिक्लेयर कैसे करेंगे, इनिशियलाइज कैसे करेंगे, प्रिंट कैसे करेंगे, वो सभी इसमें देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं इसके सिंटैक्स पे। सिंटैक्स मतलब बनाने का नियम, स्ट्रक्चर यूनियन बनाने का नियम। यूनियन बनाने का नियम क्या है? हम क्या करेंगे? यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे। पहले क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए यूनियन कीवर्ड का यूज किए, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे हम यूनियन का नाम देंगे। यूनियन का नाम स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, किसान हो, फार्मर हो, जो भी हो, हम यहाँ पे एक तरह से बोलिए वेरिएबल का नाम देंगे, ठीक है। जो से हम वेरिएबल का रूल फॉलो करते थे वही यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यूनियन नेम लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। सेम स्ट्रक्चर के जैसा ही है, सिर्फ यूनियन कीवर्ड का चेंजिंग है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन का नाम लिखें, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पे डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे सेमीकोलन लगाना जरूरी है। सेमीकोलन नहीं भूलना है, सेमीकोलन लगाता है कर्ली ब्रैकेट्स के बाद इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखे थे, अब वहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? पहले हम क्या किए? यूनियन कीवर्ड का यूज किए, उसके बाद यूनियन का नाम लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पर लगाइए चाहे यहाँ पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद इसमें हम डाटा वेरिएबल 1, जैसे मान लीजिए डाटा वेरिएबल 1 जैसे इंटीजर नेम, इंटीजर रोल नंबर, ये सब हुआ। उसके बाद यहाँ पे डाटा टाइप वेरिएबल, जितना भी हमको वेरिएबल देना हो डाटा टाइप का, वहाँ पे इसमें दे देंगे। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मेरा ये सिंटैक्स होगा यूनियन बनाने का सिंटैक्स, ठीक है। यूनियन बनाने का सिंटैक्स क्लियर हुआ। तो इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा लेंगे हम यहाँ पे, एक स्टूडेंट का हमको नेम, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करना है। एक स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स और क्या है ये नेम, ये तीन को चीज़ हमको स्टोर करने के लिए हमको एक यूनियन बनाना था। कैसे बनाएंगे? सिंपल, हम पहले यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे, यूनियन लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट यहाँ पे हम बस यूनियन का नाम लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, कैरेक्टर नेम स्टोर करना है, तो हम एरे ले लिए हैं जिसमें 20 साइज का नाम, मतलब 20 लेटर का नाम आ सकता है। इंटीजर रोल नंबर लेना है तो इंटीजर टाइप का होगा, इसलिए इंटीजर डाटा टाइप का ले लिए हैं, ठीक है। डाटा वेरिएबल इसको बोलते हैं। फ्लोटिंग मार्क्स स्टोर करना है तो वो पॉइंट में होगा, इसलिए पॉइंट में ले लिए। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिए। तो ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा स्टूडेंट का यूनियन बन गया, जिसमें क्या क्या है? नेम है, रोल नंबर है और मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे यूनियन मेरा कीवर्ड है और स्टूडेंट मेरा यूनियन का नेम है, ठीक है। ये बस सिंटैक्स डिस्कस किया, उसके बाद एक एग्जांपल डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे ये यूनियन को सिंटैक्स तक जानेंगे, ठीक है। अब डिक्लेयर कैसे करेंगे? यूनियन को डिक्लेयर कैसे करेंगे? यहाँ पर ये देखिए, डिक्लेयर करने का मतलब जैसे यहाँ पे कैसे डिक्लेयर करते थे, इंटीजर लिख लिया आप, इंटीजर लिख लिया, यहाँ पे ए लिखिएगा तो क्या एक तरह से बोल सकते हैं ए को हम डिक्लेयर किए हैं, जो कि हमारा इंटीजर टाइप का है। ए को डिक्लेयर किए, इसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ए, यही बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे वाले अब यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं यूनियन का वेरिएबल बनाने वाले हैं, यूनियन डाटा टाइप का हम वेरिएबल बनाने वाले हैं। जैसा कि हम यहाँ पे बताया गया, क्या इट इज़ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो क्या डाटा टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो डाटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं ताकि इसको हम यूज कर पाएँ, जैसा कि ऊपरी पॉइंट में हम लिख दिए थे। इसको यूज करने के लिए हमको इसका वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आते हैं इसका हम डिक्लेरेशन देखते हैं, स्ट्रक्चर को हम यूनियन को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो डिक्लेयर करने के लिए क्या करेंगे? हम एक यूनियन बनाएंगे। तो यूनियन में यही एग्जांपल ले लिए हैं, जैसा कि हम क्या किए हैं, एक स्टूडेंट का हमको नाम, रोल नंबर और मार्क्स स्टोर करना है। तो क्या करेंगे? एक यूनियन बनाएं जिसमें हम क्या स्टूडेंट का एक यूनियन बनाएं, यूनियन कीवर्ड का यूज किए, यहाँ पे यूनियन का नाम लिखे, कैरेक्टर नेम, इंट रोल नंबर, फ्लोटिंग मार्क्स, इतना लिख दिए। उसका यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के सेमीकोलन लगा दिए। इसमें अभी ध्यान में ब्लू में लिखा हुआ है, ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे कमेंट करके लिखा गया है, वो बताएंगे क्या लिखा गया है। उसके बाद मेन फंक्शन में आएंगे, मेन फंक्शन में हम वेरिएबल बनाएंगे। जैसा कि हम स्ट्रक्चर में क्या बताए थे, दो मेथड बताए थे हम वेरिएबल बनाने के लिए। यहाँ पे भी हम 2 मेथड बनाएंगे। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है मेन फंक्शन में आइए,
मेन फंक्शन में आइए, अपना डाटा टाइप लिखिए। यूनियन डाटा टाइप यही है ना, यूनियन स्टूडेंट यही मेरा डाटा टाइप है। जैसे आप क्या लिखते थे, इंट लिखते थे, ये मेरा इंट ये डाटा टाइप का है, इंट मेरा डाटा टाइप है। वैसे ही ये इतना मेरा क्या हो गया, डाटा टाइप। यूनियन स्टूडेंट मेरा डाटा टाइप हो गया। और डाटा टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए हमको ए नाम का वेरिएबल बनाना था, ए लिखते थे। वैसे ही यहाँ पे हम ये लिखे हैं STU, ये वेरिएबल का नाम लिखे हैं जो यूनियन वेरिएबल का नाम है। तो ये यहाँ पे कमेंट में लिख दिए वेरिएबल ऑफ यूनियन। यहाँ पे क्या मैं STU नाम का एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेने का कोशिश किया, मान लीजिए हमको कैर लिखना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे STU लिख देते हैं, वेरिएबल बन गया STU का जो कैरेक्टर टाइप का है। यहाँ पे STU नाम का एक वेरिएबल बन गया जो कि मेरा यूनियन स्टूडेंट डाटा टाइप का है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मेथड 1 क्या है, मेन फंक्शन में आएंगे, ये अपना डाटा टाइप लिखेंगे, डाटा टाइप के साथ में वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हुआ, मेथड 1 डिक्लेयर करने का यूनियन का वेरिएबल को, ठीक है। अब आते हैं मेथड 2 पे। मेथड 2 में क्या है, आप यहाँ मेन फंक्शन में डिक्लेयर करने से अच्छा ना यहाँ पे करिए। अब यहाँ पे देखिए कौन से, यहाँ पे लिखिएगा क्या। अगर मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको मेन फंक्शन में आकर नहीं, मेथड 2 बता रहे हैं, आपको जो मर्जी हो वो यूज करिए। मेन फंक्शन में आकर क्या किया, हम वेरिएबल डिक्लेयर किए। अभी वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं मेन फंक्शन में। कैसे यूज करेंगे, एग्जांपल लेंगे तो बताएंगे। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं, ये तो मेथड 1 था। अब मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में क्या कहता है, अगर आप मेन फंक्शन में नहीं बनाइए, मेन फंक्शन में नहीं बनाइए, डायरेक्ट यहाँ पे बनाइए। कहाँ पे, यहाँ पे हम यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस लगाए हैं। कर्ली ब्रैसेस के बाद आप सेमीकोलन नहीं लगाइए, सेमीकोलन नहीं लगाइए। आप यहाँ पे अपना जो वेरिएबल बनाना चाहते हो वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, STU लिख दिए और यहाँ पे सेमीकोलन उसके बाद लगाएं। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मेथड 2 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा मेथड 2 हो गया। ये मेरा मेथड 2 हो गया। मेथड 1 क्या था, मेथड 1 था यहाँ पर मेन फंक्शन में आइए, अपना डाटा टाइप का नाम लिखिए, डाटा टाइप के बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखिए तो बनेगा। अब मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है आप यहाँ पर लिखने से अच्छा है यहाँ पे मत लिखिए, आप यहाँ के कर्ली ब्रैसेस के बाद ही वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। जो वेरिएबल बनाना चाहते हो वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, उसके बाद कर्ली ब्रैसेस लगाइए, अपना आपका वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा मेथड 2 था, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। मेन फंक्शन वाला हम यूज करेंगे, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला रहने देते हैं, ठीक है। ये कमेंट में भी लिख दिए हैं ताकि आपको याद पड़ जाए यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं मेथड 2, मेथड 2, मेथड 1, मेथड 1, ये मेरा क्या है मेथड 1, ये मेरा क्या है मेथड 2। कमेंट में लिख दिए हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत है नहीं। कमेंट के बाद जो भी लाइन लिखते हैं वो इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस भी सेमीकोलन भी लगा देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा था डिक्लेरेशन का मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 क्या बोले, मेथड 1 में हम मेन फंक्शन में आएंगे, अपना डाटा टाइप का नाम लिखेंगे, जो कि डाटा टाइप क्या है, यूनियन स्टूडेंट नाम का डाटा टाइप है, उसका हम वेरिएबल बनाएंगे। और मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है आप कर्ली ब्रैसेस के बाद सेमीकोलन नहीं लगाइए, सेमीकोलन से पहले आप वो वेरिएबल बनाना चाहते हो वेरिएबल का नाम लिख दिए, उसके बाद सेमीकोलन लगाइए, ठीक है। तो मेथड 1 मेथड 2 क्लियर हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिए, यहाँ पे हम इसको STU नाम का वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डाटा टाइप लिखे, यहाँ पे A लिखे, हम इसको तो डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। एक्सेस का मतलब इसमें हम कोई वैल्यू देना चाहते हैं, या इसमें जो वैल्यू उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस कैसे करेंगे, ये नाम के वेरिएबल को हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो आप सिंपल करिए, एक लिख लीजिए, ये एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सिंपल, जब हम सिंपल डाटा टाइप लिखते हैं तब। लेकिन यहाँ पे जैसा कि स्ट्रक्चर यूनियन में क्या था, स्ट्रक्चर में क्या था, डॉट ऑपरेटर से यूज करते थे, यहाँ पर भी हम डॉट ऑपरेटर से यूज। तो अब डिस्कस करते हैं हम डाटा मेंबर को हम एक्सेस कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा कैर नेम, टीचर, रोल नंबर, ये सब हम क्या डाटा मेंबर बनाए हैं, तो इस डाटा मेंबर को हम एक्सेस कैसे करेंगे वो देखते हैं आप। तो इसका एक्सेस करने के लिए एक पॉइंट लिखा गया है, द डाटा मेंबर ऑफ यूनियन कैन बी एक्सेस एज डॉट ऑपरेटर। क्या, डॉट ऑपरेटर से हम इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। किसको, डाटा मेंबर को, जो हम यूनियन में डिफाइन किया डाटा मेंबर को, उस डाटा मेंबर को हम डॉट ऑपरेटर से, डॉट यहाँ पे सिंपल डॉट, यहाँ पे जो फुल स्टॉप कहते हैं ना, वही डॉट लगा के हम यहाँ पे उस सबको एक्सेस करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे सिंटैक्स बताया गया, सिंटैक्स क्या है, ये मेरा यूनियन वेरिएबल नाम लिखेंगे। यूनियन वेरिएबल नेम करने का मतलब, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यूनियन वेरिएबल नेम करने का मतलब क्या है, STU मेरा यहाँ पे वेरिएबल का नाम है, तो क्या लिखेंगे हम STU, उसके बाद क्या यहाँ पे डॉट लगाया गया तो डॉट लिखेंगे। उसके बाद जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं वो, जैसे मान लीजिए हम रोल नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अपना डाटा मेंबर का नाम। तो इससे मेरा क्या होगा, इससे मेरा रोल नंबर को एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी ले लिए हैं क्या, यूनियन वेरिएबल, तो यूनियन वेरिएबल क्या है, यूनियन वेरिएबल मेरा STU मेरा यूनियन वेरिएबल है, उसके बाद डॉट लगाए हैं, तो डॉट लगा दिए।
उसके बाद यहाँ पे डाटा मेंबर लिखना है। डाटा मेंबर मेरा क्या है, डाटा मेंबर मेरा आप जो भी एक्सेस करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो हम रोल नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सिंपल में रोल नंबर लिख दिए, तो इससे मेरा रोल नंबर एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप वैल्यू दीजिए या फिर वैल्यू लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये एक्सेसिंग का भी क्लियर हो गया फंडा, एक्सेसिंग का भी फंडा क्लियर हो गया। तो अब आप आते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं, और अभी तक जितना सीखे हम यूनियन के बारे में उसको अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो नोट पॉइंट था, ये नोट पॉइंट का क्या असर होगा हमारे एग्जाम्पल पे, वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपना एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेरा, राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर एंड डिस्प्ले स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स। स्टूडेंट का हमको नेम एंड मार्क्स को स्टोर करना है, स्टूडेंट का यहाँ पे नेम और मार्क्स को स्टोर करना है। यहाँ पे रोल नंबर भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, ठीक है। रोल नंबर को भी हमको करना है। तो अब देखते हैं, इसको हम प्रोग्राम बनाते हैं। और ये नोट पॉइंट याद रखिएगा क्या है, यूनियन मेरा एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं, ये एक प्रोग्राम लिखने का कोशिश करते हैं। अभी तक जितना यूनियन के बारे में सीखे हैं उसको अप्लाई करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल क्या है मेरा, एक प्रोग्राम लिखना है जो स्टोर करेगा और डिस्प्ले करेगा स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को। स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन क्या है, नाम है, रोल नंबर है और मार्क्स है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या असर होगा यूनियन के ऊपर मेरा इस एग्जाम्पल का। इस एग्जाम्पल पे यूनियन का क्या असर होगा, देखिए क्या असर होगा। एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर होना चाहिए, नोट पॉइंट पे लिखाया गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ये प्रोग्राम लिखते हैं। क्या करेंगे, प्रोग्राम ही लिखेंगे ना। तो क्या है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। उसके बाद क्या करेंगे, हमको यहाँ पे नेम इंटर करवाने के लिए क्या करेंगे, नेम इंटर करवाने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग का सहारा लेंगे। तो स्ट्रिंग के भी फंक्शन हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड string.h। इससे क्या हो गया, मेरा स्ट्रिंग के फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक यूनियन हम क्या करेंगे, यूनियन बनाएंगे, तभी ना यूनियन के एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एक हम यूनियन बनाते हैं जिसमें क्या है, मेरा नाम आएगा, रोल नंबर आएगा और मार्क्स का मेंबर फंक्शन आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल यूनियन कीवर्ड का यूज करेंगे, यूनियन कीवर्ड लिख दिए। अब यहाँ पे हम यूनियन का नाम लिखेंगे, तो यूनियन का नाम मान लीजिए हम स्टूडेंट लिख देंगे, स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट हम नाम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे, जैसा कि सिंटैक्स में बताया गया था हम वैसे ही फुल का फॉलो करें, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इसमें हमको क्या क्या चीज़ का जरूरत है, हमको ज़रूरत है मार्क्स, नाम का, रोल नंबर का और मार्क्स का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम क्या है मेरा, कैरेक्टर टाइप का, यहाँ पे लिखेंगे कैर नेम, यहाँ पे मान लेते हैं 10 साइज का ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स का लेना है, तो मार्क्स मान लेते हैं फ्लोटिंग टाइप का है, फ्लोट मार्क्स। अब यहाँ पे मार्क्स है फ्लोटिंग टाइप का, तो ये इसको रहने देते हैं। उसके बाद क्या है, रोल नंबर, तो यहाँ पे मान लेते हैं इंटीजर रोल नंबर। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स मेरा बाद यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या करना चाहेंगे, इसके हम अगर स्टोर करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे STU लिख देते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूनियन का वेरिएबल बना लिए, यूनियन का वेरिएबल बना लिए। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम मेथड 2 का यूज किए हैं, यहाँ पे देखिए मेथड 2 का यूज कर लिया। अब हम क्या करना है, हमको स्टोर करना है और डिस्प्ले करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेन फंक्शन में चलेंगे, इंटीजर इंट मेन। यहाँ पे हम मेन फंक्शन में चलते हैं। मेन फंक्शन में हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, स्टोर करना है और डिस्प्ले करना है। स्टोर करना है तो हम स्टोर कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम यूजर से नहीं खुद इसमें दे देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम खुद वैल्यू देते हैं। क्या करेंगे, हम पहले मान लेते हैं, हम क्या, पहले हम नेम इंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको नेम इंटर करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन क्या है मेरा, strcpy। कॉपी करने वाले क्या कॉपी करने वाले हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे किस में कॉपी करने वाले हैं, हम करने वाले हैं किस में कॉपी करने वाले हैं, नेम में। तो नेम में कॉपी करने वाले हैं, तो नेम को एक्सेस कैसे करेंगे, नेम को एक्सेस करेंगे हम यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से। डॉट ऑपरेटर का एक्सेस करने का क्या है कंडीशन, हम यूनियन वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यूनियन वेरिएबल क्या है मेरा STU। तो यहाँ पे हम लिखेंगे STU। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लगाना है मुझे यहाँ पे लगाना है क्या, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप या फिर डॉट बोल लीजिए। यहाँ पे हम डॉट लगाएं। उसके बाद क्या करना है, डाटा मेंबर, किस मेंबर को हम एक्सेस करना चाहते हैं, नेम को। तो यहाँ पे लिख देंगे हम नेम, हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्सेस तो कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसमें हम वैल्यू कौन सा देना चाहते हैं, तो इसमें वैल्यू देना चाहते हैं हम क्या, नेम देने वाले हैं। तो नेम देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये। तो इससे क्या होगा, मेरा ये जो चीज़ है इसमें आ जाएगा, इसमें कॉपी है, ये चीज़ इसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट है या फिर डायरेक्ट हम ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट मान लेते हैं। आप कहिएगा क्या, डायरेक्ट ऐसे कर लो, STU डॉट नेम इक्वल टू
ऐसे कर लो डायरेक्ट। आप कहिएगा क्या ऐसे, आप ये भी कर सकते हैं, ऐसे कर लो डायरेक्ट। ये क्या strcpy लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसा कि आपको बताया थे स्ट्रक्चर में क्या बताए थे, यहाँ पे देखिएगा stu है तो डायरेक्ट यहाँ पे stu में आएगा, यहाँ पे आया। उसके बाद नेम, तो यहाँ पे नेम में आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा नेम क्या है मेरा, एरे का नाम है। कौन सा एरे, कैरेक्टर एरे का नाम है। तो एरे का जो नाम होता है उसका बेस एड्रेस को डिनोट करता है। और जब बेस एड्रेस को डिनोट कर रहा है तो आप कह रहे हैं इसके बेस एड्रेस की जगह पर ये वैल्यू दे दो। तो ऐसा थोड़ा होगा, एड्रेस थोड़ा चेंज हो सकता है। आप ऐसे करिएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये जो है मेरा ये इसके एड्रेस को डिनोट कर रहा है। तो एड्रेस को डिनोट करता है, तो एड्रेस को तो आप यहाँ पे चेंज कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे करना गलत हो जाएगा। इसलिए हम ये मेथड कर रहे हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कोई यूजर से इनपुट लीजिए, आप गेटेस्ट से यूज करके इसमें वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हम स्ट्रक्चर में ये डिस्कस किए थे, ठीक है। और यूनियन का भी जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें भी कर लेंगे, जो कि हम लैपटॉप पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम बस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। strcpy करके इस वैल्यू को हम इसमें इंटर करवा दिए। इंटर मतलब उसमें कॉपी करवा दिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉपी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स को हम इंटर करवाते हैं। तो मार्क्स को इंटर कराने के लिए क्या करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, stu लिखेंगे, अपना यूनियन का नाम लिख दिए, डॉट लगाएं। अब किसको, मार्क्स का करना है, तो यहाँ पे मार्क्स लिख देंगे, मार्क्स लिख दिया। अब इक्वल टू, अब कहिएगा यहाँ पर इक्वल टू क्यों लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरे लेता है मेरा, सिंपल इसमें वैल्यू दे सकते हैं। तो सिंपल वैल्यू देते हैं, मान लीजिए मार्क्स मेरा क्या है, मान लेते हैं मार्क्स मेरा 9.1 है, 9.1 दे दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए। तो ये मेरा मार्क्स में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, stu फिर से लिखेंगे। अब हम ऐसे करना चाहते हैं रोल नंबर को, रोल नंबर मान लीजिए हम दे देते हैं 10। अब यहाँ पे ये रोल नंबर में स्टोर हो जाएगा। अब मान लीजिए सब में वैल्यू मेरा चला गया, सब में वैल्यू चला गया, तो हम प्रिंट करा के देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए सिंपल प्रिंट कराने के लिए सिंपल वही प्रिंट एफ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज करते हैं, प्रिंट एफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या कराना है, नेम। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेम। अब यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे परसेंटेज लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल का नाम मेरा क्या है, stu.name। यही मेरा यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, तो इससे मेरा नेम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा प्रिंट एफ। अब वो क्या करना है, मार्क्स को, तो यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स, मैसेज में लिख देते हैं मार्क्स इक्वल टू %d। नहीं, मार्क्स मेरा क्या है, फ्लोटिंग टाइप का है ना, मार्क्स मेरा फ्लोटिंग टाइप का है। यहाँ पे लिख देंगे %f। यहाँ पे मार्क्स लिखेंगे तो stu.marks मार्क्स लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे उसके बाद हमको करना है प्रिंट एफ। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरा रोल नंबर को करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रोल इक्वल टू %d। उसके बाद यहाँ पे क्या stu.roll रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल रिटर्न 0 और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा अब हम इससे अब हम आपको इसका आउटपुट पूछें, इस प्रोग्राम का हम आउटपुट पूछे तो क्या कहिएगा, आउटपुट पूछे तो क्या कहिएगा, यहाँ पे सिंपल क्या कहिएगा, प्रिंट एफ में आ जाओ। देखो stu नेम की जगह पर क्या है, नेम की जगह ये प्रिंट हो जाएगा। तो आप सिंपल कहिएगा क्या, इसका आउटपुट होगा ये होगा। उसके बाद नीचे आएगा, नीचे यहाँ पे मान लीजिए \n लगा दिए सब तरफ, \n, ठीक है, सब तो \n है। तो यहाँ पे आपका ही कहिएगा मार्क्स क्या है, मेरा मार्क्स है 9.1। तो मार्क्स की जगह पर क्या प्रिंट हो जाएगा, इसका ऐसे प्रिंट होगा, नेम होगा प्रिंट, पहले नेम इक्वल टू यहाँ पे ये प्रिंट होना चाहिए। आप कहिएगा, आपके अनुसार ये होना चाहिए। उसके बाद क्या कहिएगा, क्या उसके बाद कहिएगा मार्क्स इक्वल टू क्या होगा, मार्क्स इक्वल टू मेरा 9.1। उसके बाद क्या कहिएगा, यहाँ पे 0.0000246 बाई डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू आता है फ्लोटिंग का वो आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा रोल होगा, रोल इक्वल टू क्या, रोल इक्वल टू मेरा क्या है, रोल मेरा 10 है। आपके अनुसार ये होना चाहिए रिजल्ट, आपके अनुसार ये रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट मेरा गलत है, ये रिजल्ट मेरा गलत है। आप कहिएगा ऐसा क्यों, समय तो वैल्यू है। तो आपको याद दिलवाएंगे हम नोट पॉइंट क्या था, नोट पॉइंट मेरा था क्या, यूनियन मेरा एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाता है। यूनियन मेरा एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाता था। आप यहाँ पे 3 वैल्यू को स्टोर करवा के उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे नोट पॉइंट, आप याद करिए नोट पॉइंट क्या था मेरा, नोट पॉइंट मेरा था यूनियन मेरा एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाएगा। यहाँ पे आप 3 वैल्यू को दे रहे हैं, 3 वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आएगा यूनियन का कंसेप्ट। यूनियन क्या बोलता है, मेनली मल्टीपल वैल्यू को एक बार में स्टोर नहीं करेगा, एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाएगा, ठीक है। तो अब वो एक वैल्यू कौन सा है, आप सुनिए। वो एक वैल्यू ये है, आप लास्ट बार में जो अपडेट कर रहे हैं ना, लास्ट बार में जो वैल्यू को आप अपडेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लास्ट में जो आप वैल्यू को अपडेट करके वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू यूनियन रखेगा। लास्ट में जो वैल्यू यहाँ पे जो ऐसे चलता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक का डायग्राम समझाते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम गलती करके रहने देते हैं, उसको यहाँ पे रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में बनाए थे मेमोरी ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा ये यूनियन क्या एक बार में एक ही वैल्यू को क्यों लेता है।
ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेमोरी ब्लॉक डायग्राम बनाने से क्या करेंगे, मेमोरी ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना लिए, यहाँ पे साइज को हम 5 कर देते हैं ताकि ब्लॉक डायग्राम बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे 5 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे रहने देते हैं। यहाँ पे देखिएगा अब ये मेरा क्या हो गया, एक यूनियन डिफाइन किए हैं तो यूनियन का मेरा ब्लॉक डायग्राम बन गया। अब इसमें क्या है देखिएगा, इसमें क्या है, कैरेक्टर के लिए 5, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मार्क्स के लिए 4 बाइट, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या है, रोल नंबर के लिए इंटीजर है तो 4 बाइट, 1 2 3 4। आप ऐसे कहिएगा, ये ब्लॉक डायग्राम ऐसे ना कहिएगा बनेगा। लेकिन ये था मेरा स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर मेरा ऐसे ब्लॉक डायग्राम बना है। यूनियन में कैसे बनेगा, यूनियन में मेरा जो होता है ना, हाईएस्ट जो डाटा टाइप का जो वैल्यू होता है, हाईएस्ट बाइट, वो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे आप कैरेक्टर लिए हैं 5 साइज का, फ्लोटिंग लिए हैं 4 साइज का, इंटीजर लिए हैं 4 साइज का। सबसे ज़्यादा साइज किसका है, सबसे ज़्यादा साइज है मेरा किसका, कैरेक्टर का साइज है 5 बाइट का है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 बाइट का एक ब्लॉक बन जाएगा, 1 2 3 4 5 बाइट का एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। आप पहले क्या किए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या करें, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 होता है, 3 रहने देते हैं। अगर मान लीजिए 3 होता है तो क्या होगा, 3 साइज का ब्लॉक बनता है मेरा, 3 साइज का ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 3 साइज का, इसमें कैरेक्टर का है 3 साइज का ब्लॉक बन गया, ठीक है। इसमें आ सकता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आया फ्लोटिंग मार्क्स, तो आप क्या कहिएगा, 4 साइज को और बना दो। लेकिन मेरा यूनियन में क्या होता है, यूनियन में रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 साइज का था, उसके बाद 4 साइज का वैल्यू है, तो इसी में एक ब्लॉक 1 बाइट इसमें जुड़ जाएगा, इसी में एक ब्लॉक बाइट जुड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा आया इंटीजर रोल नंबर, तो इंटीजर रोल नंबर 4 बाइट का था, 4 बाइट तो इसमें आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे डबल होता तो डबल मेरा कितना लेता है, डबल मेरा 8 बाइट लेता है, तो इसी में हम 4 बाइट आगे बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 बाइट। अगर डबल आता तो, लेकिन डबल तो आना नहीं है, तो यही मेरा रह जाएगा, ठीक है। तो इससे मेरा क्या होगा, मेमोरी ब्लॉक ऐसे डिफाइन हुआ, इतना से मेरा मेमोरी ब्लॉक ऐसे डिफाइन हुआ। उसमें बाद ही हम क्या कर रहे हैं, इसमें वैल्यू दे रहे हैं, तो इसमें वैल्यू दे रहे हैं तो देखिएगा मेमोरी मेरा एक ही है, ये तो है ना, जिसके लिए इंटीजर के लिए इतना है, चाहे फ्लोटिंग के लिए इतना है, कैरेक्टर के लिए उतना है। मेमोरी ब्लॉक मेरा यूनियन के लिए मेमोरी मेरा एक ही है। क्यों है एक, क्योंकि जैसा कि बताया यहाँ पे कैरेक्टर के लिए अगर मान लीजिए हमको 1 बाइट लेना है तो 1 बाइट के स्टोर एक ब्लॉक होगा क्रिएट। उसके बाद फ्लोट आया तो फ्लोट के लिए 4 बाइट चाहिए तो 3 बाइट और जुड़ जाएगा। इंटीजर के लिए मेरा 4 बाइट चाहिए तो 4 बाइट है तो 4 बाइट रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, नेम में हम क्या स्टोर करना रहे हैं, यहाँ पे मेरा नेम के लिए भी है, रोल नंबर के लिए भी, फ्लोटिंग सब के लिए ये है, ठीक है। जो हाईएस्ट डाटा टाइप रहता है ना, वो उतना का मेरा मेमोरी ब्लॉक मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेम में हम स्टोर कर रहे हैं ये, तो नेम में स्टोर कर रहे हैं ये, तो क्या होगा, यहाँ पे ये आ गया, नेम में स्टोर कर रहे थे ये हो गया, ठीक है। अब मेमोरी ब्लॉक मेरा एक ही है। अब उसमें कोई चीज़ अपडेट करिएगा तो क्या होगा, उसमें कोई चीज़ अपडेट करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए। उसके बाद हम अपडेट करके क्या कर रहे हैं, STU ये मेरा STU है, मार्क्स उसमें क्या कर रहे हैं हम 9.1 कर दें, तो इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, इसमें मेरा स्टोर हो जाएगा क्या, इसमें स्टोर हो जाएगा मेरा 9.1 स्टोर हो गया। उसके बाद फिर से अपडेट करके हम रोल नंबर कर रहे हैं 10, तो लास्ट में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10। उसके बाद तो कोई स्टोर कर रहे नहीं, तो यहाँ पे देखिएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा यहाँ पे नेम में क्या आएगा, नेम में आएगा क्या, मार्क्स में क्या आएगा, उसके बाद रोल नंबर क्या आएगा। रोल नंबर में तो पता चलेगा क्या है, मेरा 10 स्टोर है तो रोल नंबर में प्रिंट हो जाएगा 10। अब ये दोनों में क्या आएगा, तो ये दोनों में मेरा आएगा गार्बेज वैल्यू क्या होता है, गार्बेज वैल्यू जस्ट लाइक कुछ हो, मतलब कुछ भी बोल दिए, एक तरह से बोल दिए जिसको हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो एक तरह से बोल सकते हैं क्या, 10 लाख 25 लाख कुछ भी बोल दीजिए, वो मेरा गार्बेज वैल्यू है। एक तरह से यहाँ पे बोल दीजिए कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकता है। गार्बेज वैल्यू मतलब ख़राब वैल्यू, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे, कुछ भी मतलब कुछ भी वैल्यू ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ये मेरा गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टोर क्या है, स्टोर मेरा रोल नंबर का वैल्यू है। अब हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं मार्क्स को, नेम को एक्सेस कर रहे हैं, तो कुछ तो प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट हो गया मेरा गार्बेज वैल्यू, मतलब कुछ भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जो अब मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब ये रोल नंबर है ना, तो रोल नंबर को हम क्या करते हैं, रोल नंबर को हम यहाँ पे इसको इंटरचेंज कर देते हैं, इसको हम इंटरचेंज, मतलब रोल नंबर को हम ऊपर भेज देते हैं, और यहाँ पे जो मेरा है रोल नंबर को हम ऊपर भेज देते हैं, और ये जो मेरा है इसको हम नीचे भेज देते हैं। तो क्या होता, तो रोल नंबर पहले मेरा आता है, रोल नंबर में 10 स्टोर हो जाता है। उसके बाद मार्क्स, तो मार्क्स में 10, उसके बाद हम नेम दिए तो नेम का वैल्यू स्टोर होता है, तो नेम का वैल्यू यहाँ पे रह जाता, तो हम उसके बाद नेम में वैल्यू आता, उसके बाद ये दोनों वैल्यू में मेरा गार्बेज वैल्यू आता है।
ठीक है। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे मार्क्स को सबसे एक तरह से समझिए ना, सबसे नीचे जो हम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं वो वैल्यू यूनियन में रहेगा और बाद बाकी सारा वैल्यू में गार्बेज वैल्यू अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि यूनियन का रूल क्या कहता है, एक बार में एक ही वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो सकता है। एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर होगा तो सबसे नीचे हम जो अपडेट करके वैल्यू देंगे वही ना रह जाएगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इंटीजर इंट ए नाम का एक वेरिएबल बनाए, ठीक है। अब ए में स्टोर कर रहे हैं आप 5, ठीक है, ए में स्टोर कर रहे हैं 5 और यहाँ पर उसके बाद क्या कर रहे हैं, ए में फिर से कर दे रहे हैं 7, उसके बाद ए में फिर से कर रहे हैं 8। तो कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा? ए का वैल्यू प्रिंट होगा 8। जब ए का प्रिंट करवाइएगा तो ये वैल्यू प्रिंट होगा 8। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू को आप अपडेट कर करके 8 कर दिए हैं। वैसे ही यूनियन में मेरा एक ब्लॉक बनता है मेमोरी का और उसी में आप अपडेट कर रहे हैं बार बार अपडेट, तो नीचे में सबसे जो हम अपडेट करेंगे वही वैल्यू आएगा ना। तो यहीं पर हम मेरा यूनियन का होता है कंसेप्ट क्या कि सबसे लास्ट में जो वैल्यू हम अपडेट करेंगे वही वैल्यू मेरा रह जाएगा, बाद बाकी सब में मेरा गार्बेज वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना? समझ में आया तो अच्छी बात है। उसको यहाँ पे यही मेरा होता है यूनियन का कंसेप्ट। ठीक है, समझ में आया? तो यही तक रहते हैं यूनियन का कंसेप्ट। इसका जब हम लैपटॉप पे डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।